हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस की? तो ईएमआरएस के लिए रीजनिंग के विषय के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस टॉपिक के अंदर हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा इस टॉपिक इस क्लास के साथ। और अगर अंत में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के पहले सवाल पर। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है। स्लेवा मूव्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। यहाँ पर यहाँ मान लेते हैं अपन स्लेवा है। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन किधर होगी? अपन ये जानते हैं कि ये वाली दिशा होती है साउथ, ये वाली ईस्ट होती है ना। तो ये वाली दिशा होती है कौन सी? साउथ की। ये होती है ईस्ट की। तो इन दोनों के बीच में चलती है कौन? स्लेवा। तो लेट्स देखते हैं क्या है। स्लेवा मूव्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, है ना। तो यहाँ पर है, मान लीजिए ये यहाँ पर चलती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यही होगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो यही होगी ना। तो यहाँ पर कितना चलती है? 6 मीटर। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये वाली डायरेक्शन कौन सी है आपकी? साउथ है। ये वाली कौन सी? ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट इन दोनों के बीच में ही आएगी। तो स्लेवा मूव्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। 6 मीटर पर इसको चला दिया साउथ ईस्ट में। अगला, देन शी मूव्स टूवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। दक्षिण पूर्व की ओर 6 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर चलती हुए और 10 मीटर की दूरी क्या करती है? तय। अब वो पश्चिम की ओर चलती है तो डेफिनेटली पश्चिम क्या होगा? उधर ही होगा। पश्चिम क्या होगा? उधर ही होगा। तो पश्चिम क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसको, ये 6 मीटर हो गया। अब पश्चिम उधर ही होगा और यहाँ से कितना चलती है, ट्रैवल करती है वो? 10 मीटर। मान लीजिए यहाँ पर कितना ट्रैवल करती है वो? 10 मीटर ट्रैवल करती है। क्लियर है गाइस? चलते हैं आगे। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर 6 मीटर, वहां से यहाँ से क्या करती है? उत्तर पश्चिम की ओर 6 मीटर की दूरी तय करती है। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। क्या है भाई? नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ ऊपर होता है, वेस्ट उधर होता है। तो बेसिकली मैं अगर ये जाऊंगा तो नॉर्थ हो जाएगा, यूं जाऊंगा तो वेस्ट। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में ये नॉर्थ वेस्ट। और ये कितना चलती है? यहाँ पर 6 मीटर चलती है। ये क्या चलती है? 6 मीटर, है ना। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर 6 मीटर की दूरी तय करती है और अंत में वह पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ से देखिएगा, ये 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है। तो इसका मतलब ये दोनों बिंदु क्या होंगे? डेफिनेटली एक डायग्राम में आपको हो सकता है थोड़ी जगह कम थी इसलिए दिख नहीं रहा होगा ऐसा, बाकी दोनों साइड्स क्या है? बराबर। अगर किसी ये एक बेसिकली अगर इसमें ऐसे मिला दूं तो ये चतुर्भुज बनेगा। चतुर्भुज की अगर दो सामने की भुजाएं बराबर है तो रिमेनिंग दोनों साइड्स भी आपस में क्या होती है? इक्वल। तो ये पूर्व की ओर चलती है, ईस्ट की साइड चलती है। कितना चलती है? 2 मीटर। तो मान लीजिए कितना आ चुकी है यहाँ पर? 2 मीटर चल चुकी है। कितनी चल चुकी है? 2 मीटर दूरी करती है और इसु उसी बिंदु पर खड़ी हो जाती है। तो जहां वह खड़ी थी वहां से आरंभिक बिंदु की दूरी कितनी है? तो पहले वो 6 मीटर यूं गई, फिर 10 मीटर यूं गई, फिर 6 मीटर यूं गई और 2 मीटर इधर आ गई। अपन ये जानते हैं कि दो साइड्स अगर बराबर है, दो साइड्स अगर दोनों बराबर है तो दोनों साइड भी क्या होगी? बराबर। तो यहां से टोटल 10 होनी चाहिए, 10 में से वो 2 चल चुकी है। तो ये डिस्टेंस कितनी बचती है? अब डेफिनेटली आप जानते हैं कितनी बचती है? 8 मीटर। कितनी बचती है? 8 मीटर। ये फाइनल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर। तो आप देखेंगे ऑप्शन इज व्हाट? डी। ऑप्शन इज व्हाट? डी। डी इज योर आंसर। आप सभी ने आंसर दिया है, आप सभी ने आंसर दिया है, बिल्कुल डी दिया है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। पैलोग्राम बन रहा है और पैलोग्राम्स में आमने दो साइड्स अगर बराबर है तो रिमेनिंग दोनों साइड्स भी आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये सुंदर सा प्रश्न है ना, आप सभी ने इसका आंसर दिया है और यकीन मानिए ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आप सबके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का प्रश्न आया है। ये एंगल बेस्ड वाला क्वेश्चन है और इसको अपने को समझना है। एग्जाम में आपको एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है। चलिए, तो यहां पर अपन प्रश्नों को देखेंगे। एंगल वाला क्वेश्चन अपने पास आया है। इससे पहले वाले में राइट लेफ्ट वाले क्वेश्चन आए थे, है ना। अब ये एंगल वाला क्वेश्चन पहली बार आया है। इस एंगल वाले क्वेश्चन को बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं करने का, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। एंगल वाला क्वेश्चन जब कभी भी आएगा बड़ा ईजी आएगा। देखना कैसे होता है। क्या हो रहा है कि एक हॉर्स इज फेसिंग साउथ, है ना। इट टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड टर्न लेफ्ट। विच डायरेक्शन इज द हॉर्स फेसिंग नाउ, है ना। तो पहले क्या होता है कि एक घोड़ा दक्षिण दिशा यानी कि साउथ में देख रहा है, फिर वहां से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 घूमता है और क्लॉकवाइज में 180 घूमता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। तो पहले अपने को क्या करना है? उसको 90 डिग्री घुमाना है। कहां पर? एंटी क्लॉकवाइज। और फॉर 180 डिग्री कहाँ घुमाना है अपने को? क्लॉकवाइज। एक बात को समझना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको कल वाले क्लास में भी बताया था। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे निकालते हैं ना, बड़ा सिंपल है। देखो मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे है ने। अब मान लीजिए अगर वो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाती है? क्लॉकवाइज। क्या कहलाती है? क्लॉकवाइज। और अगर घोड़ा जो है मान लीजिए वो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो वो ऐसे क्या घुमाती है? एंटी क्लॉक
क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज देयर आर टू टाइप्स, है ना। अब यहाँ पर जहां घोड़ा है वो पहले तो घूमता है कैसा, 90 डिग्री कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 180 डिग्री क्या घूम जाता है, क्लॉकवाइज। यहाँ पर हालांकि दो ही एंगल अपने को दिए हुए हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अपने को प्रश्न करने के लिए क्या करना होता है कि आप सबसे पहले ये देखें कि वास्तव में क्लॉकवाइज कितना घुमा है, क्लॉकवाइज कितना घुमा है, और फिर आप देखें एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा है ना। पहले देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 90 डिग्री कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्या घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर कितना है, 180 डिग्री कैसा है, क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पर तो इस प्रश्न के अंदर अपने पास दो ही बार घुमा है वो, आगे वाले प्रश्न में हो सकता है कि वो 3-4 बार क्लॉकवाइज घूम जाए, 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। अगर 3-4 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हर बार अपन घोड़े को नहीं घुमाएंगे, अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट ये देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंस कितना है पहला, और जो ज्यादा आ रहा है, जो ज्यादा आ रहा है उस डिफरेंस के उधर घुमा देंगे। तो यहाँ पर ज्यादा कौन है, क्लॉकवाइज ज्यादा है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो बेसिकली क्लॉकवाइज ज्यादा है, क्लॉकवाइज ज्यादा है कितना, कितना ज्यादा है, 180 क्लॉकवाइज है, जबकि 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली उस घोड़े को जो घुमाना है ना वो क्लॉकवाइज घुमाना है 90, है ना, ये बेसिकली निकल जाएगा। हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से, कि यहाँ पर क्लॉकवाइज में और वैल्यूज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज में अपने पास और वैल्यू हो सकती है, तो अपने को दोनों का डिफरेंस लेना है ना। और जो ज्यादा आ रहा है तो क्लॉकवाइज ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 90। अब घोड़ा कहाँ दिख रहा है, घोड़े को दिखाओ। घोड़ा सबसे पहले क्या कर रहा है, मान लीजिए ये घोड़ा है और हॉर्स इज फेसिंग साउथ, घोड़ा कहाँ देख रहा है, साउथ में देख रहा है। तो सबसे पहले घोड़ा साउथ में देख रहा है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर ये घोड़ा है और ये साउथ में देख रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, दो बार घुमा, एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों का रिजल्ट अपन ने निकाल दिया, और रिजल्ट क्या निकाला कि फाइनली वो क्लॉकवाइज घुमाना है इसको कितना, 90। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री ऐसे, फिर उसको बाएं, ऐसा नहीं। तो आप डायरेक्ट करो, क्लॉकवाइज घुमा दो कितना, 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, साउथ में देख रहा है तो घड़ी कैसे घूमती है, मान लीजिए ऐसे देख रहा है, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, तो घड़ी जिधर घूमती है क्लॉकवाइज उधर घूमेगा। तो घड़ी तो यूं घूमती है ना अपनी, यूं घड़ी घूमती है, यूं घूमती है, तो यहाँ से ये घूमेगा, तो यहाँ से इसका मुंह किधर आ जाएगा, यहाँ से घूमेगा तो इसका मुंह किधर आ जाएगा, ये। तो क्लॉकवाइज हो गया 90 डिग्री, है ना। क्लॉकवाइज कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि उधर घूमेगा ना, क्लॉक ऐसे ही घूमती है, तो साउथ में देख रहा है 90 डिग्री, जैसे ही मुड़ेगा किधर, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मुड़ गया उधर। अब और इसके अंदर घूमता है और फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है, फिर क्या करता है, वापस बाएं मुड़ता है, वापस क्या करता है, बाएं मुड़ता है, वापस क्या करता है, बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब बताओ वो बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, अब बताओ, मैंने बता दिया, अब बताओ वो बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, बताओ फटाफट से। अब वो बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, आधा मैंने सॉल्व कर दिया है। चलिए, तो एक घोड़ा सबसे पहले कहाँ देख रहा था, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा था, फिर वह वामावर्त 90 डिग्री घुमा, किधर घुमा भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा था, ठीक है। अब वापस किधर देख रहा है वो, उधर देख रहा है। अब लास्ट में क्या करता है, फिर से कहाँ मुड़ जाता है वो, बाएं मुड़ता है ना। यहाँ से वापस कहाँ मुड़ रहा है, बाएं, तो उधर इसका मुंह है, वापस बाएं मुड़ गया, तो वापस उधर मुड़ के वापस इधर मुड़ गया, तो फाइनली वापस कहाँ आ गया ये, फाइनली वापस कहाँ आ गया बताओ, ये फाइनली वापस कहाँ आ गया, ये साउथ में आ गया, फाइनली वापस कहाँ आ गया, साउथ में। तो आंसर क्या है, हालांकि जनरली आपको ये देखने को मिलेगा कि एंगल बेस मिलेगा, है ना, लास्ट में बाएं नहीं मुड़ाएगा। अगर लास्ट में बाएं नहीं मुड़ाता तो आंसर क्या होता है इसका, वेस्ट हो जाता। लेकिन लास्ट में क्या कर रहा है, 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज एंड टर्न लेफ्ट, है ना, वापस लास्ट में टर्न लेफ्ट कर दिया है, इसलिए उसी पोजीशन में आ गया है। तो बेसिकली यहाँ सिखाने का अर्थ ये था कि जब आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वैल्यूज दे रखी हो, तो सभी क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ लो, सभी एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ लो, जो ज्यादा है और जितना ज्यादा है उधर घुमा दो, ठीक है। और डायरेक्शन अपन समझ चुके हैं कि क्लॉकवाइज कैसे घूमेगी, ऐसे क्लॉकवाइज घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगी, ठीक है। अब याद नहीं रखना है, याद रखेंगे कि साउथ में देख रहा है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो वेस्ट में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट में, ऐसे याद थोड़ी रखेंगे, अपन उसी समय घुमा के देख लेंगे उसको, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न एक और आपको देखने को मिलेगा अभी, और यही भी आपको एंगल का ही मिलेगा। चलो, एक फिर से एंगल का प्रश्न आया है, और मैं चाहूंगा आप इसका आंसर बताएंगे फटाफट से। 194 स्टूडेंट लाइव के लाइव आ रहे हैं, हमेशा 300 प्लस आते हैं, कल भी रीजनिंग की 5 बजे वाली क्लास में 300 प्लस लाइव स्टूडेंट थे, आज कम क्यों है। और एल आई के ई की संख्या तो बिल्कुल 96 कर रखी है आपने, फटाफट से लाइक और लाइव दोनों ही आपको बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, आराम से देखिए, पहले आप देखिए वो कहाँ खड़ा है उसको बाद में, पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमना है उसको देखिए।
चलिए, तो यहां पर अपन देखेंगे यहां पर क्या प्रश्न कह रहा है, देखिए ध्यान से। अ मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, चलिए इसको नॉर्थ वेस्ट बाद में दिखा देंगे। अब वो मुड़ेगा, किस तरीके से मुड़ रहा है ये देखते हैं। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो पहले क्या है, एक तो क्लॉकवाइज घूमेगा और आगे वापस कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अपन देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, 90 डिग्री, चलो ठीक है। देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 180 डिग्री direction, and another 90 degree in the same direction, another 90 degree in the same direction। 90 डिग्री सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, उसी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज की ही यहाँ पर वो बात कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज की ही वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है ना। वो दक्षिणावर्त में 90 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त में 180 डिग्री घूमता है, और फिर उसी दिशा में 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज वापस कितना घूमता है, ये घूमता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर कि अब उसका मुंह किधर है, अब उसका मुंह किधर है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि टोटली करना क्या है। तो देखो क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टोटल कितना घूम रहा है, 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, 270, कितना घूम रहा है, 270। तो ज्यादा कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज तो केवल 90 ही है, और एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 270। तो वास्तव में फाइनली वैल्यू किसकी ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज कितनी ज्यादा है, 270 माइनस 90, यानी 180 डिग्री उसको घुमाना है। चाहे तो आप 90 से 90 कैंसिल भी कर सकते थे, 90 से 90 यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते थे। तो 180 डिग्री उसको घुमाना है, कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखो, अब यहाँ पर कैसे कहाँ खड़ा हुआ देख लेते हैं, है ना। ये यहाँ पर है ना, देखो ये दिशाएं अपने पास है ना, ये नॉर्थ है अपने पास, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, और ये साउथ वेस्ट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब स्टार्टिंग का अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, कहाँ खड़ा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, ये रही आपकी। अब ये ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, इधर दिख रहा है ना। और 180 डिग्री का मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट। 180 डिग्री का, अब वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90 में फर्क पड़ता है, 180 पे तो जस्ट अपोजिट साइड आ जाती है। तो अभी फिलहाल कहाँ देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट। कहाँ देख रहा है भाई, नॉर्थ वेस्ट। फाइनली उसको घुमाना कितना है, एंटी क्लॉकवाइज, कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब जस्ट उसके अपोजिट साइड, वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, आप घुमाओ पहले ही, है ना। 180 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तब भी आप यूं घूम के यहीं पहुंचोगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे तब भी वही। तो फाइनली नॉर्थ वेस्ट में था, 180 घूमने के बाद उसके अपोजिट में आ जाएगा, जो क्या है, साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी साउथ ईस्ट बिल्कुल सही है। और आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। फटाफट से एक बार लाइव की संख्या बढ़ा दो यार, मजा नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आप 300 प्लस लाइव वाले हो, ठीक है। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। साउथ ईस्ट इज द आंसर। बहुत बढ़िया भाई। हाँ सूर्या, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। सभी ये जो रीजनिंग है वो सभी एग्जाम के लिए, सभी पोस्टों के लिए, जहां जहां रीजनिंग आती है वो सब के अंदर ही है, ठीक है। लेट्स मूव द नेक्स्ट वन, चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा, अगला प्रश्न, यस, अगला प्रश्न जो मैं आपको बताना चाहता था वो प्रश्न आ चुका है ना। ये हो सकता है आपके लिए, ये हो सकता है आपके लिए नया हो या आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है, ये जो प्रश्न है ये आपका बेस्ड है किस पर, इट इज कोडेड डायरेक्शन। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप भी होती है, कोडेड डायरेक्शंस भी होती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ कोड आपको दिए गए होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखोगे कि a इंटू बी का मतलब होता है a इज टू द साउथ ऑफ b, फिर a प्लस बी का मतलब है, लिखा हुआ है उसमें ना, कि a इज द नॉर्थ ऑफ b, फिर a% b का मतलब है a इज टू द ईस्ट ऑफ b, a माइनस b का मतलब है a इज टू द वेस्ट ऑफ b। इस प्रकार से कुछ कोड दिए हुए हैं, प्लस का दिया हुआ है, इनटू का दिया हुआ है, परसेंट का दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है, और फिर जनरली इसका रिलेशन पूछ रहा है कि ये अगर आपके पास हो, ये पूरा प्रोग्राम आपके पास हो कि p%q प्लस r माइनस एस हो, तो s q के रेस्पेक्ट में कौन सी दिशा में होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, बिल्कुल आराम से देखना है। हिंदी में प्रश्न को लिखा हुआ है, a इंटू बी का अर्थ है a b के दक्षिण में है, a प्लस बी का अर्थ है कि a b के उत्तर में है, a% b का अर्थ है जो है ना, अपने को इसको सेट करना है। PQRS को ये दे रखा है, इसको अपने को डायग्राम के अंदर सेट करना है। PQRS कोड जो दिया हुआ है वो ABCD के अंदर दिया हुआ है, AB के अंदर दिया हुआ है। बट जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन दिया गया किस फॉर्मेट में, आपको PQRS में। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोड पढ़ेंगे कहाँ से, AB के रेस्पेक्ट में, बनाएं किस में, PQRS में, क्योंकि यही दे रखा है, ठीक है। अब चलो शुरुआत करो। सबसे पहले क्या दे रखा है, P%Q। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, P%Q दे रखा है। तो अब एक बात बताओ, P%Q, तो वास्तव में अपने पास A%B का मतलब देखो क्या है, A%B का मतलब है A B के पूर्व में है, A%B मतलब
ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी। तो यहाँ पर ए बी की जगह अपने को कोड में क्या दे रखा है, पी क्यू। तो अपन कैसे पढ़ेंगे कि a% b का मतलब ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी। तो इसी प्रकार से क्या पढ़ेंगे, p इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, है ना। यानी कि a जो है b के पूर्व में है, इसका पढ़ेंगे p पूर्व में है किसके, q के। तो p%q देखना, पढ़ना इसको है, कोड वहां से देखना है। p%q का मतलब क्या है, पढ़ो यहाँ पर क्या रहा, ये रहा कि a b के पूर्व में। तो इसी प्रकार p किसके पूर्व में है, q के। तो p किसके पूर्व में है, q के, ठीक है। तो q बना दो, ये रहा। और इसके पूर्व में कौन है, p। तो पूर्व दिशा इधर होती है, तो ये आ गया। बना दिया सबसे पहले अपन ने, बना दिया सबसे पहले, आराम से, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं मैं कि क्या है कि p%q का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखना इसको है कि a%b का मतलब बाद वाले के पूर्व में है पहले वाला, ठीक है। तो ए बी के पूर्व में, तो बना दिया है ना, पी क्यू के पूर्व में। अगला क्या कोड है अपने पास, अगला कोड क्या है, ये कोड कंप्लीट हो गया। अगला है क्यू प्लस आर। अगला क्या है, क्यू प्लस आर। बनाना क्यू प्लस आर को, देखना ए प्लस बी में देखो क्या दे रखा है। अब ए प्लस बी में क्या दे रखा है, ए प्लस बी, ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, है ना। तो इसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे Q इज नॉर्थ ऑफ R। क्या पढ़ेंगे, क्योंकि पहले वाला दूसरे वाले के नॉर्थ में, तो Q इज नॉर्थ ऑफ R। तो Q जो है वो किसके नॉर्थ में हो जाएगा, R के। तो Q किसके नॉर्थ में हो गया, R के। क्लियर है भाई, है ना। तो p%q बना दिया, q प्लस आर। और लास्ट में क्या बचा हुआ है, r माइनस एस। क्या बचा हुआ है, r माइनस एस। आ जाओ, r माइनस एस। तो r माइनस एस, तो देखो a माइनस बी क्या दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है a इज टू द वेस्ट ऑफ b, है ना। a b के पश्चिम में है। तो उसी प्रकार r माइनस एस का मतलब r s के क्या हो जाएगा, पश्चिम में। r s के क्या हो जाएगा, पश्चिम में। तो r जो है वो s के पश्चिम में कब बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। अब देखो r क्या s के पश्चिम में बन चुका है, उधर मत बना देना। r s के पश्चिम में है, इसका मतलब s आप r के पूरब में होगा, सीधी सी बात है। तो s के हो गया। अब यहां से प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये एस पी के नीचे आएगा या इधर आएगा या इधर आएगा। देखो उससे अपने को मतलब नहीं है, वो अपन बता भी नहीं सकते कि पी के जिस 10 दक्षिण में आएगा एस, या उधर जाएगा इधर जाएगा, वो नहीं बता सकते। बट ये बात तय है कि जो ये क्यू है, क्यू और आर जो है वो बेसिकली उत्तर दक्षिण में है। तो ये जो एस है वो आर के इस साइड ही होगा। तो ये अपने को पूछा किसका, देखना क्या पूछा है, एस इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। यानी कि क्यू के रेस्पेक्ट में एस की किस दिशा में है। तो क्यू ये रहा, उस रेस्पेक्ट में एस तो ये दिशा में आ रहा है, क्यू के रेस्पेक्ट में एस इस दिशा में ही आएगा, उधर तो जा ही नहीं सकता। तो भाई यहाँ हो तब भी दिशा यही बनेगी, यहाँ हो तब भी दिशा यही बनेगी, एस यहाँ पर हो तब भी दिशा तो यही बनेगी। मान लीजिए आपको जा सकता है एस यानी यहाँ पर है, एस यानी यहाँ पर है, तो एस कहीं पर भी हो, डायरेक्शन तो क्यू के रेस्पेक्ट में यही आएगी ना। मतलब कौन सी डायरेक्शन है, एक तो साउथ है और एक कौन सी है, ईस्ट। तो एक तो साउथ यानी कि इधर, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, इधर होता है अपना कौन सा, ईस्ट। इधर कौन सा होता है, साउथ। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट। तो एस जो है, एस जो है क्यू के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, इट इज व्हाट, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में देख पा रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपकी चल रही है। लगभग सारे क्वेश्चंस आप बिना टेंशन के, बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए आप कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। प्रश्न कोडेड, कोडेड वाला है ना, ये कोडेड वाला प्रश्न नया है, ये पूछा जा सकता है ना। जो बेसिक प्रश्न थे वो पहले अपन ने करे हैं, आपने भी बहुत सारे करे होंगे, बट कोडेड वाले प्रश्न नए हैं, इट कैन बी आस्क्ड। चलते हैं अगले 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 प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आप सबके पिटारे में क्या है। क्लियर है गाइस, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से कमेंट करके बताओगे आप सब, फास्ट, सुपर फास्ट। कोडेड वाला मजा आया कि नहीं आया, ये कोडेड वाला प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोड जो है, प्रश्न यहाँ देगा, प्रश्न ये देगा, कोड किसी और फॉर्मेट में, कोड दिए ए बी में, प्रश्न पूछा पी क्यू आर एस में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोड का मतलब देखना है, कोड का मतलब देखकर डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाते क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फटाफट से मजा आया कि नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन नया था या नहीं था आपके लिए, ठीक है। नया था तब भी अच्छी बात, नहीं था तब भी अच्छी बात, क्योंकि ये प्रकार है, आ सकता है एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक एंगल बेस, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। चलिए एंगल बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आंसर बताएंगे अब। एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है।
यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्या है कि P दक्षिण दिशा की ओर 1 मीटर चलता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया और 3 किलोमीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो यहाँ पर एंगल के साथ मूवमेंट भी है। एंगल के साथ क्या है? मूवमेंट भी है, तो आपको मूवमेंट भी कराना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मूवमेंट करा के फिर उसको, एंगल का मतलब केवल उसको मोड़ना है, दाएं बाएं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना है केवल। ठीक है, लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं प्रश्न की। देखते हैं, प्रश्न पढ़ता हूं मैं, बड़े आराम से करेंगे, डोंट वरी। क्या कह रहा है देखिए, P दक्षिण दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो P को चलाया था सबसे पहले, ये P यहाँ पर है मान लीजिए, और ये दक्षिण दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो सपोज इट इज 1 किलोमीटर। तो P स्टार्टिंग में वहां से था, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, छोटा सा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये दक्षिण दिशा में कितना चलता है प्यारे बच्चों? 1 किलोमीटर। ठीक है, तो P दक्षिण दिशा की ओर 1 किलोमीटर चला दिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है? वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। पहले वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ेगा। अभी इसका मुंह किधर है? इधर है। अभी इसका मुंह किधर है? साउथ में। इधर का मतलब मेरे इधर नहीं है ना, मतलब साउथ में है ना, तो साउथ में, साउथ डायरेक्शन में अभी वो है ना। P walked 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ डायरेक्शन एंड टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड मूव 2 किलोमीटर। मतलब वो पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। तो देखो, घड़ी की दिशा में नहीं मुड़ के विपरीत दिशा में मुड़ेगा, तो ये डायरेक्शन तो कौन सी होती है? क्लॉकवाइज। ऐसे अगर ये इधर मुड़ जाएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। किधर मुड़ना है उसको? उधर। मतलब ये, अगर मैं यहाँ हूँ, साउथ में देख रहा हूँ, इधर मुड़ जाऊंगा तो घड़ी की दिशा में, मुझे मुड़ना है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो किधर मुड़ जाऊंगा? इधर। तो बेसिकली अब इसका मुंह किधर हो जाएगा? इस साइड मुंह हो जाएगा, इधर। इधर इसका एंटी क्लॉकवाइज तो उधर ही होगा ना, क्लॉकवाइज इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज उधर होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़कर कितना किलोमीटर चलता है? 2 किलोमीटर। यानी कि फिर से अब ये इसका मुंह साउथ में था, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उधर मुड़कर कितना चला? 2 किलोमीटर। उधर मुड़कर कितना चला है? ये 2 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? उधर मुड़कर चल गया 2 किलोमीटर, यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बोलना था, क्लॉकवाइज इधर मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज उधर मुड़ेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या? फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। बाईं ओर का मतलब क्या हो गया? अभी इधर उसका मुंह ईस्ट में, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट हैंड, मुड़ा और 1 किलोमीटर, मतलब ऊपर की ओर मुड़ा और कितना चला है? 1 किलोमीटर। कितना चला है प्यारे बच्चों? 1 किलोमीटर। बायां इधर ही होगा ना, 1 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, दाई का मतलब क्या हो गया? उधर मुड़ा और कितना चला? 2 किलोमीटर। कितना चलता है? 2 किलोमीटर। कितना चलता है? 2 किलोमीटर। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वापिस दायां मुड़ा और 2 किलोमीटर, यानी राइट मुड़कर 2 किलोमीटर वहां पर चल चुका है। ठीक है, वह दाएं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। उसके बाद वह, ध्यान रखना, उसके बाद वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, है ना। अभी इसका मुंह किधर है? इधर है ना, और 3 किलोमीटर चला। तो अब उधर देखना, अभी उसका मुंह इधर है, अगर ये, अभी इसका मुंह इधर है ना, ध्यान रखना। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा ये तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। और अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। इधर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऊपर की ओर मुड़ा और कितना चला? 3 किलोमीटर। यहां से कितना चला है वो? यहां से मान लीजिए कितना चला है? 3 किलोमीटर। क्योंकि यहां इधर देख रहा है, क्लॉकवाइज तो इधर हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर ही होगा ना, बिल्कुल आसान है। अब वो कह रहा है क्या? तो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? कितना शानदार प्रश्न है, देखो आप इस प्रश्न को सोच कर देखो आप, है ना, कि इसमें एंगल घुमाना भी है उसको, और लेफ्ट राइट तो घुमाना हो तो ठीक है, साथ में उसने क्लॉक के साथ घुमाया है ना, तो लेफ्ट राइट लिखता है प्रश्न बड़ा आसान बन जाता है। लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, और जब जल्दी करते हैं एग्जाम में अपन, जब जल्दी करते हैं तो गलती होने की संभावना भी रहती है, तो आराम से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर सूर्या कह रहे हैं सर मिक्स क्वेश्चन कराइए। सूर्या, आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने इसी चैनल पर, मेरी इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको 94 क्लासेस, 93 क्लासेस आपको रीजनिंग की मिलेगी, जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को अच्छे से आप देखिए, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन किसी को करने हो तो उन सीरीज को भी आप देख सकते हैं। 93 सीरीज कराई हुई है मैंने, 93 क्लास से 93 घंटों का कंटेंट पड़ा हुआ है मिक्स क्लासेस का। लेकिन अभी अपन टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो उसने पूछा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है। और कल मैंने आपसे कहा था कि जब कभी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बतानी हो तो अपन किसको काम में लेते हैं? ये 1 किलोमीटर, दोनों बराबर है ना, ये 1 किलोमीटर। तो किसको काम में लेते हैं अपन? देखो ये वाला है ना, ये वाला, या इसको कनेक्ट कर लेते हैं या इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये जो ट्राइंगल बनेगा ये वाला, क्या 90 डिग्री ट्राइंगल बन जाएगा, जिसको अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। मैंने कहा ना, जब कभी आपसे सीधी रेखा में हो तब तो अपन डिस्टेंस को जोड़कर क्या निकाल सकते हैं?
डिस्टेंस निकाल सकते हैं फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में, परंतु यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, यहाँ अपन लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 ये 1 ये, टोटल कितनी हो गई 3। तो ये 1 नहीं है ना, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 और 2 ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी 2 है, ये पूरी 2, तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, और वो कितनी हो चुकी है 3। तो फाइनली डायग्राम देखना कैसे बन रहा है, फाइनली डायग्राम ये बन रहा है यहाँ पर, ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है, ठीक है। जहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4, लंब कितना है इधर 3। तो मैंने कल आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था। या फिर हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, √4² + 3², तो ये बनेगा 16 + 9, 16 + 9 कितना होता है 25, 25 का रूट कितना आ जाएगा 5। और वैसे भी अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, याद रखना है कि एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 4 है, तो तीसरा हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि 3 4 5 जो होता है, 3 4 5 जो होता है, ये 3 4 5 जो होता है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो आंसर इज व्हाट 5 किलोमीटर। क्लियर है गाइस, अब बताओ समझ में आया? अच्छा प्रश्न है ना, आपसे हो गया है, बहुत बढ़िया बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ना, आपने आराम से इस प्रश्न को कर लिया है, बहुत सुकून मिला मुझे इसको देखकर, क्योंकि आपने बड़ा क्वेश्चन है ना, उसमें साथ में 2 4 कॉन्सेप्ट एक साथ थे, फिर भी आपने बड़ी आसानी से उसको कर लिया, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए हाँ बिल्कुल, अर्निका गुप्ता, आप कह रहे हैं इन 20 क्लासेस से हो जाएगा, बिल्कुल मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं इन 20 क्लासों के साथ रीजनिंग में, यकीन मानिए जितने भी टॉपिक आपके हैं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं उन सभी को कवर कराने की। आप इन 20 क्लासों को ही अगर आप ढंग से अच्छे से बार बार देखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और इन सारे क्वेश्चन तो ले लिए मैंने, सारे क्वेश्चन ले लिए, सारे प्रकार ले लिए। अब देखो एक प्रकार पे 5 10 क्वेश्चन तो कराने का समय आप भी जानते हैं आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है और हर एक टाइप पे मैं कम से कम 2 3 प्रश्न करा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप यकीन रखिए इस चैनल पर, मेरे पर रखिए यकीन। आपको केवल ये अगर समय नहीं है और आप यही पढ़ते हैं तब भी आपका काम आसानी से हो सकता है। आप इस वीडियो को अधिकतम शेयर करिए, जिनकी प्रिपरेशन है अच्छी है, नहीं है केवल 20 दिन का समय है, 20 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, उसी की कोशिश में अपन सब हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है ना। हिंदी की क्लास बिल्कुल होगी, कल हिंदी की क्लास हो जाएगी। आज मैं फिर स्टार्टिंग में ये बताया था मैंने आपको, है ना। चलिए हाँ जी, आज 2 आवर की क्लास चलेगी रीजनिंग की, सबको बता दो, है ना। ये न्यूज़ सब जगह फैला दो, आग की तरह न्यूज़ फैला दो कि रीजनिंग की 2 घंटे की क्लास चल रही है, रीजनिंग की 2 घंटे की क्लास चल रही है। और बस ये लास्ट क्वेश्चन अपन डायरेक्शन का कर रहे हैं, शायद लास्ट ही होगा मेरे हिसाब से, हाँ एक और है, लास्ट ही है। लास्ट क्वेश्चन के बाद अपन ब्लड रिलेशन पे मूव कर रहे हैं। कल कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, इसलिए अपन मैं ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। देखो एक अच्छा प्रश्न मैंने लिखा है, बोर्ड पे लगाया हुआ है, इस अच्छे क्वेश्चन को आप पढ़ो और ये अच्छे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दो, है ना। कि रवि क्या कर रहा है, रवि वॉन्ट्स टू गो द यूनिवर्सिटी, ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस होम, फ्रॉम हिज होम, ठीक है, विच इज इन द ईस्ट एंड कम्स टू ए क्रॉसिंग, द रोड टू द लेफ्ट ends in a theater, straight ahead is a hospital, in which direction is the university? चलिए तो यहाँ पर अपन देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है क्या कि रवि है, कोई है, कौन है, रवि है, रवि वॉन्ट्स टू गो द यूनिवर्सिटी, यानी रवि जो है वो यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। कोई अच्छी बात है, पढ़ने तो जाना ही चाहिए, वो भी जा रहा है। वह अपने घर से शुरू करता है जो कि पूर्व दिशा में है। तो रवि का घर किधर है, रवि का घर किधर है, पूर्व दिशा में। तो रवि का होम जो है वो इधर पूर्व दिशा मान ली, इधर पश्चिम उधर नॉर्थ, आप सभी जानते हैं। तो रवि यूनिवर्सिटी जाना चाहता है और वह अपने घर से शुरू करता है जो कहाँ है, पूर्व दिशा में, और एक चौराहे पर आता है। वो चलकर आता है, चलकर आता है, चलकर यहाँ आ गया। कौन आ गया, रवि आ गया यहाँ पर, ये इसका क्रॉसिंग पे आ गया, मान लीजिए यहाँ एक चौराहे पे आ गया वो, ठीक है। तो रवि चल के कहाँ आ गया, एक चौराहे पे आ चुका है। बाईं ओर की सड़क एक थिएटर पर खत्म होती है। अब रवि कैसे आ रहा है, रवि का मुंह किधर है, उधर है। रवि अपने घर से प्रारंभ किया रवि ने चलना, तो एक क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग मान लिया क्रॉसिंग पे। तो इसके बाईं ओर की सड़क जो है, बाईं ओर का मतलब ये यूं जा रहा है, क्रॉसिंग पे आ चुका है, तो इसका बाईं ओर किधर होगा, ये लेफ्ट साइड किधर होगी, इधर। इधर वाली सड़क जो है, इधर वाली सड़क जो है, ये कह रहा है इधर वाली सड़क जो है, इधर वाली सड़क जो है, बाईं ओर की सड़क एक थिएटर में खत्म होती है। मतलब बाईं ओर इसके क्या है, एक थिएटर है, जहां उसको नहीं जाना है क्योंकि उसको पढ़ाई करनी है, तो वो थिएटर में क्यों जाएगा, अच्छी बात है। तो बाईं ओर की सड़क थिएटर पर खत्म होती है, ठीक है। और ठीक आगे क्या है, अस्पताल है, ठीक
ठीक आगे क्या है, अस्पताल है, तो ठीक आगे उसके क्या है, अस्पताल है, तो मतलब यहाँ पर जो है वो क्या है, हॉस्पिटल है, क्या है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर उसका होम है। ठीक है, अब वो कह रहा है विश्वविद्यालय किस दिशा में है, यूनिवर्सिटी किस दिशा में है, ये इसका घर है, सामने इसके इस क्रॉसिंग के इधर इसका घर पड़ता है, उधर हॉस्पिटल पड़ता है, इधर थिएटर पड़ता है, तो एक रास्ता यहाँ बसता है जो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगी, यूनिवर्सिटी। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये प्रश्न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ये प्रश्न किसी एग्जाम का है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी कहाँ है, इस चौराहे से कहाँ पर है, इस चौराहे से कहाँ पर है, नॉर्थ में। अगर घर से पूछे तो ये डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ वेस्ट, लेकिन वो पूछ रहा है कि ठीक आगे स्थल, तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है, तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है, नॉर्थ दिशा में है। किस दिशा में है, नॉर्थ दिशा में। क्लियर है गाइज, आया समझ में। आप सभी ने बिल्कुल, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आप सभी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। आप सभी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए इस टॉपिक के साथ, क्योंकि अब ये इस टॉपिक के मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए, मैंने स्पष्ट में करा दिया। क्वेश्चन को बाद में आपको आता है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले परिवार किससे बनता है, परिवार किससे बनता है, परिवार बनता है स्त्री और पुरुष से, और स्त्री और पुरुष जब मैं डायरेक्ट माता पिता के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ, ठीक है, तो माता पिता, या फिर एक मान लो ये कोई स्त्री है, ये कोई स्त्री है और ये कोई एक पुरुष है, ये दोनों का जब विवाह होगा तो ये आपस में क्या बनेंगे, पति पत्नी। मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं पहले, कि अगर मैं किसी स्त्री को लिखता हूं, अगर मैं स्त्री को, इस पूरे सवाल के अंदर अपने को मेल फीमेल दर्शाना पड़ेगा, तो स्त्री को अगर मैं फीमेल कोई जेंडर है, फीमेल पहले अपन देख लेते हैं, फीमेल को या जेंडर है, तो मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लस और माइनस से दिखाते हैं। अगर पुरुष है, मेल जेंडर है, तो इसको प्लस से दिखाते हैं, फीमेल को माइनस से दिखाते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो दिखाऊंगा स्त्री को एक सर्कल से। और कोई पुरुष है, कोई पुरुष है, मान लीजिए कोई पुरुष है, तो इसको अपन दिखाएंगे एक बॉक्स से, वर्ड ऐसे स्क्वायर शेप बॉक्स में। ठीक है, तो ये नोटेशन से क्या एक जेंडर पता रहता है ना। नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है ना, है ना। मैं कहूँ, आगे बताऊंगा, है ना, नाम से कभी जेंडर डिसाइड नहीं। मैं कहूँ कि सोनू, है ना, सोनू इज अ चाइल्ड ऑफ अमन, सोनू इज अ चाइल्ड ऑफ अमन, सोनू, सोनू बच्चा है, मान चाइल्ड है, तो सोनू का जेंडर, सोनू इज अ चाइल्ड ऑफ अमन, तो यहाँ तो अमन का जेंडर पता है ना, सोनू का पता है। नाम से कभी जेंडर डिसाइड नहीं होते, ध्यान रखना, है ना। सोनू जो नाम है वो किसका होता है, सोनू नाम लड़की का भी होता है, लड़के का भी होता है, मोनू, ऐसे खूब सारे नाम है ना। अगर क्वेश्चन में नाम को डिसाइड करके अगर दिया हुआ है तब तो उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में आंसर में ऐसा है कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो नाम से जेंडर को निर्धारित अपन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन जब आएगा तब बात करेंगे। तो फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि स्त्री को मैं किससे दिखाऊंगा, एक सर्कल शेप से, और पुरुष को अपन दिखाएंगे स्क्वायर से। ठीक है, अगर पति पत्नी है, अगर पति पत्नी है, अगर पति पत्नी है, अगर पति पत्नी है, तो इनको डबल बॉन्ड से दिखाया जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड का मतलब गहरा संबंध है, डबल बॉन्ड ऐसे दिखाऊंगा मैं। ठीक है, गहरा बंधन है पति पत्नी के बीच में, तो पति स्क्वायर शेप में, क्योंकि पति तो पुरुष ही होगा और स्त्री फीमेल पत्नी। ठीक है, एक तो ऐसे। और कोई भाई बहन है आपस में, कोई कैसे हैं, भाई बहन है, मान लीजिए भाई है और क्या है, बहन है, बहन को अपन फीमेल, और ये, तो इनको बताएंगे सिंगल बॉन्ड से। भाई बहन आपस में है, बहन बहन आपस में है, भाई भाई आपस में है, तो इनको अपन किससे बताएंगे, सिंगल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड से बताया गया मतलब वो आपस में क्या है, पति पत्नी। चीजें क्लियर है आपको। और अपन जानते हैं जनरेशन को थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, माता पिता, है ना, माता पिता होते हैं, माता पिता, माता पिता, माता पिता के क्या होती है, मान लीजिए संतान होती है, कोई संतान यहाँ पर हो जाएगी, इनकी संतान यहाँ पर हो जाएगी, और ये भी किसी न किसी के संतान होंगे, मान लीजिए इनके भी वापस क्या होंगे, आगे माता पिता होंगे, इनके वापस क्या होंगे, आगे माता पिता होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस हिसाब से भी जानते हैं। तो जैसे जैसे ये संतान मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, तो ये संतान के लिए ये क्या हो जाएंगे, दादा दादी, ये क्या हो जाएंगे, माता पिता। अगर इसके इधर कोई भाई है तो इसका अंकल हो जाएगा, इधर कोई भाई है तो क्या हो जाएगा, मामा वगैरह। ये आप सभी जानते हैं, डायग्राम से अपन समझ लेंगे साथ के साथ, है ना। लेकिन जैसे ही वो जनरेशन चेंज करेगा तो अपन नीचे उतरते हुए जाएंगे, है ना। क्लियर है, तो मैं ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता है आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। मैथ्स मैथ्स इसमें नहीं है, इसलिए आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है मैथ्स, कभी होगा आगे तो बात करेंगे। चलिए, तो फिलहाल अपन बात करेंगे, अभी ये पति पत्नी वगैरह सब आप जानते ही हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ही अपन इसको कॉन्सेप्ट को सारा क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ये सभी चीज़ें आपने पहले
या तो पढ़ी होगी या जानते होंगे। तो कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो इसके अंदर डायग्राम बनेगा, जनरेशन का डायग्राम जो बनेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं क्या है। देखो बहुत सारे लोगों ने आंसर देने शुरू कर दिया, आंसर ही दे दिए, क्योंकि मैं इससे पहले 90-92 क्वेश्चन क्लासेस ले चुका हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पे भी थे, उन्होंने ब्लड रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं, उन्होंने आंसर दिया। कोई बात नहीं, जिनका आंसर नहीं आया तब भी घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मैं सिखाऊंगा आपको सारा, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। देखो क्या कह रहा है, अब देखो सबसे पहले P इज द मदर ऑफ K, क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, P इज द मदर ऑफ K, यानी P माता है किसकी, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्वेश्चन नंबर 37, P K की माँ है, तो P माँ है K की, तो इसका मतलब P मदर है, P मदर है मतलब कैसी होगी, फीमेल है, तो फीमेल का जेंडर अपन कैसे बनाते हैं, गोल करके, क्योंकि यहाँ पर नाम तो है ही नहीं है, PQ और नोटेशन है केवल, तो P माँ है किसकी, K की, तो P ऊपर आएगी और K नीचे आएगा, तभी तो ऐसे कहलाएंगे ना। साथ में तो भाई बहन होते हैं या पति पत्नी होते हैं, ऊपर उनके माता पिता होते हैं और नीचे उनके क्या होते हैं, बच्चे बच्ची, बताया था मैंने अभी। तो P इज द मदर ऑफ K, तो इसका मतलब P माता है किसकी, K की, तो K उनका क्या होगा, चाइल्ड होगा, तो नीचे आएगा। साथ में तो भाई बहन आते हैं, भाई बहन माता पिता साथ रहेंगे, उनके माता पिता ऊपर, बच्चे बच्ची नीचे, तो यहाँ पर P मदर है इसलिए ऊपर रहेगी, K नीचे आएगा। चलो आगे, अब क्या कह रहा है, K इज द सिस्टर ऑफ D, P K की माँ है, बना दिया, फिर क्या है, K D की बहन है, तो K का जेंडर पता पड़ा कि K इज द सिस्टर ऑफ D, K क्या है, सिस्टर है, तो K का सिस्टर है मतलब कैसी होगी, फीमेल ही होगी सिस्टर, तो फीमेल को राउंड से बताएंगे, और सिस्टर है किसकी, D की, और सिस्टर है मतलब सिंगल बॉन्ड से बताएंगे, डबल बॉन्ड से नहीं बताएंगे, डबल बॉन्ड पति पत्नी को बताएंगे। ठीक है, तो D, K इज द सिस्टर ऑफ D, बना दिया। फिर आगे देखो अगला, D इज द फादर ऑफ J, डी जे का पिता है, अब डी क्या है, पिता है, पिता तो पुरुष ही होते हैं, तो डी पिता बनाओ, डी को क्या बना दिया, पिता, डी को क्या बना दिया, पिता, किसका, जे का, तो जे इसका पुत्र या पुत्री जो भी होगा नीचे ही आएगा, तो डी पिता हो गया किसका, जे का, डी इज द फादर ऑफ जे, तो डी को पिता बना दिया किसका, जे का। आगे देखो डी जे का पिता है, तो अब क्या पूछ रहा है, पी जे से किस प्रकार संबंधित है, हाउ पी इज रिलेटेड टू जे। दूसरी जनरेशन आ गई है, सेकंड जनरेशन आ गई है, सेकंड जनरेशन मतलब क्या, या तो पोता या पोती होगी जे, लेकिन अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझना, जिसका संबंध पूछे उसका जेंडर पता होना चाहिए, है ना, मैं लिख देता हूं इस बात को, जिसका संबंध पूछे, जिसका रिलेशन पूछे, जिसका रिलेशन जिसका रिलेशन पूछे उसका जेंडर नॉन होना चाहिए, जेंडर पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना, अगर पता नहीं है तो वहां पर आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आएगा, तो उसका जेंडर पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब आप देखो कि यहाँ पर किसका रिलेशन पूछा है, रिलेशन पूछा है किसका, पी का, किससे, जे से, तो पी का पूछा है, तो पी का जेंडर तो पता है ना, पी जेंडर क्या पता है कि पी जो है वो राउंड में है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर है मतलब वो क्या है, फीमेल है, महिला है, फीमेल है मतलब महिला है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि पी जो है, अब देखो ये जे है, जे के पिताजी कौन है, डी, और ये पिताजी की माताजी तो है, ये पिताजी की माताजी, तो पिताजी की माताजी क्या होती है, आप भी सोच के देखिए, आपके पापा की मम्मी क्या होगी, आपके दादी हुई या नहीं हुई, तो इस जे के पिता की माता, तो पिता की माता क्या होती है, दादी, और दादी को अपन कहते हैं यहाँ पर क्या, ग्रैंड मदर, क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर। पी का जेंडर पता था, अगर पी का जेंडर पता नहीं होता तो आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आता, क्योंकि दादा या दादी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने ऑप्शन बी दे दिया है, बहुत बढ़िया। क्लास कब से चल रही है, क्लास चल रही है शाम को 4 बजे से। ठीक है, चलते हैं अगले, दादी जी आ गए हैं, बिल्कुल दादी जी आ गए हैं, आंसर आंसर के रूप में दादी जी आ गए, वो स्त्री है, बिल्कुल स्त्री है। ठीक है, चलिए फटाफट से बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। हाँ सूर्या जी कह रहे हैं अगर जे का, अगर देखो यहाँ पर अगर पूछता हाउ जे इज रिलेटेड टू पी, जे का पी से क्या संबंध है, उल्टा पूछता, तो अगर यहाँ पर जे का जेंडर पता नहीं है तो ये बात तो तय है कि ये दादा है, दादी है, सॉरी दादी है, तो ये तो या पोता होगा, पोता या पोती, हिंदी में कहे तो, इंग्लिश में कहे तो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, पोता या पोती, या तो ऑप्शन में ये होगा या होगा कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो ऑप्शन में क्या होगा, पोता या पोती, अगर जे का संबंध पूछे किससे, पी से, या क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। समझ गए बात को, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कोई दिक्कत नहीं निर्मला कुमारी, अभी आप ज्वाइन कर लो। पहला ही क्वेश्चन कराया है ब्लड रिलेशन का, बिल्कुल किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहला ही है अभी, है ना, पहला क्वेश्चन ही कराया है ब्लड रिलेशन का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न देखो, बड़ा सिंपल, बड़े अच्छे प्रश्न है ना, बड़े अच्छे। आप बिल्कुल जो 5 बजे आके जुड़े हैं बिल्कुल निश्चिंत रहो, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। आप वापस से क्लास अपलोड हो जाएगी। डायरेक्शन के कुछ सवाल मैंने कराए हैं, उसके बाद ब्लड रिलेशन को मैंने शुरू किया है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, कुछ भी नहीं हुआ है ना। चलिए इसको करेंगे। देखो कितना अच्छा सुंदर सा प्रश्न लेके आया हूं मैं आपके लिए, और ये सुंदर से एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ना। तो ये सभी सुंदर सुंदर प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो फटाफट से एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक बार लाइव की संख्या बढ़ाओ, जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, उन सभी जगह इस लिंक को स्प्रेड करिए, आप बढ़ाइए, ताकि मैक्सिमम लोग अपने साथ जुड़ सकें। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर, मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी का। हाँ जी, अभी ज्वाइन करिए आप, स्वागत है आपका। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रश्न को देखेंगे। देखो जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा करना, इसके अंदर कोई चीजें याद रखनी तो है नहीं अपने को, बस ये है कि दर्शाने का तरीका होना चाहिए, है ना, बाकी कुछ भी याद रखने सा है नहीं। क्योंकि ब्लड रिलेशन तो अपने घर परिवार में ही देख रहे हैं अपन, तो अपन सब जानते हैं किसको क्या कहते हैं, अपने कौन क्या लगता है, सब जानते हैं अपन, है ना। तो किसी डायग्राम को याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी रिश्ते को याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेट है। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं, आ जाइए मेरे साथ। क्या कह रहा है, ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ है। आहा, कितनी बढ़िया बात है। ए सन बी मैरिड विद सी, यानी ए का विवाह किससे हुआ है, ए के पुत्र, ए का पुत्र तो ए ऊपर आएगा और इसका पुत्र नीचे हुआ आएगा। ए का पुत्र बी, ए का पुत्र बी है, और इसका विवाह किससे हुआ है, सी से। जैसे ही विवाह होगा, जैसे ही विवाह होगा वो बन जाएंगे पति पत्नी, जैसे ही विवाह होगा वो बन जाएंगे क्या, पति पत्नी। पति पत्नी हुए मतलब उनको डबल बॉन्ड बांध दो, कभी अलग हो ही नहीं पाए, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से मत बता देना, भाई बहन हो जाएंगे, लफड़ा हो जाएगा। इन्होंने शादी कर रही है और आप भाई बहन बना दोगे तो दुनिया उलट पुलट हो जाएगी, है ना। तो बी और सी आपस में क्या है, पति पत्नी है, डबल बॉन्ड से, लेकिन कौन पति है कौन पत्नी है वो आगे क्लियर होगा अभी प्रश्न में। तो ए का पुत्र कौन है, ए के पुत्र बी का विवाह किससे हुआ है, सी से करा दिया। ए का पुत्र है तो बी तो कौन है, पुत्र है। बी क्या है, पुत्र है, पुत्र है मतलब मेल जेंडर होगा। इसका विवाह सी से हुआ है, तो विवाह तो स्त्री से ही होता है, विवाह स्त्री से ही होता है। आजकल तो पुरुष पुरुष में भी होने लगा है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना रीजनिंग में अपने दो ही जेंडर है, मेल और फीमेल, न थर्ड जेंडर है क्वेश्चन के अंदर कभी आएगा, न वो वाला विवाह कभी होगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। तो ए के पुत्र बी का विवाह किससे हुआ है, सी से। जिसकी बहन डी का विवाह बी के भाई ई के साथ हुआ है। पढ़ो, क्या ए सन बी इज मैरिड विद सी, हुज मतलब कौन, सी। हुज सिस्टर डी, सी की सिस्टर कौन है, सी की सिस्टर कौन है, डी। हुज सिस्टर डी इज मैरिड टू ई, ये वापस किससे मैरिड हुई है इसकी, ई से। किससे हुई है, ई से। सिस्टर है तो ई से मैरिड हुई है, ई द ब्रदर ऑफ बी। कितनी बढ़िया शानदार बात है, ये दोनों आपस में वापस क्या हो रखे हैं, भाई। तो दो भाई हैं जिनकी दोनों बहनें से क्या हो चुकी है, शादी। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। देखो कितनी बढ़िया बात है, दो भाई उधर सेट हो गए, दो बहनें सेट हो गई, मामला सेट। क्योंकि देखो क्या क्या प्रश्न है, ए के पुत्र बी का विवाह किससे हुआ है, सी से हुआ है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी बहन, जिसकी मतलब किसकी, इस सी की बहन कौन है, डी। सी की बहन डी का विवाह किससे हुआ है, बी के भाई ई से हुआ है, तो बी का भाई ई, तो ई, बी और ई आपस में क्या है, भाई है। बी और ई आपस में क्या है, भाई है। ठीक है, तो डी का ए से क्या संबंध है, अब डी ए रही। देखो अब एक बात बताओ, डी का ए से क्या संबंध है, देखो ये दोनों आपस में क्या है, भाई है। बी का माता या पिता अपने को नहीं पता, उसने डी का संबंध पूछा है, तो ये भाई की पत्नी हुई, या फिर यूं समझ ले कि ये ए जो है वो ई के क्या लगता है, माता या पिता। ए जो, क्योंकि जो बी के लगता है वो ई के लगता है, क्योंकि बी और ई आपस में क्या है, भाई। बी और ई आपस में क्या है, भाई है, तो जो ए लगेगा बी के वही लगेगा किसके, ई के। तो ये ए माता या पिता है किसका, बी का, तो उसी प्रकार ए के भी माता पिता हो जाएंगे। तो अब यहां पर ये इसकी पत्नी है कौन, डी। तो अब ये जो ई है वो तो बेटा हुआ ना,
ए के लिए ई क्या हुआ, बेटा, तो बेटे की पत्नी क्या कहलाती है, बहू। बेटे की पत्नी क्या कहलाती है, बेटे की पत्नी क्या कहलाती है, बहू। बहू कहते हैं अपन क्या, डॉटर इन लो, डॉटर इन लो, डॉटर इन लो। बताओ क्या आया समझ में, क्लियर है क्या, ठीक है, आ गया समझ में, सबने आंसर दे दिया है, सर सबने आंसर दे दिया है, चलिए ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न, पॉइंटिंग वाले प्रश्न बहुत एग्जाम में आए हुए हैं, ये पॉइंट करते हैं, ये इशारे करते हैं, है ना, इशारे इशारे वाले प्रश्न बहुत आए हैं। ये इशारा फिर से इस क्वेश्चन के अंदर आ चुका है। एक स्त्री ने एक पुरुष का परिचय दिया या इशारा किया, सब एक ही बात है। प्रश्न आ चुका है आपके सामने, कैसे करेंगे अभी, फटाफट से अच्छे से इसको समझेंगे और करेंगे, ठीक है। चलते रहिए, करते रहिए और आंसर बताते रहिए। अच्छा प्रश्न है, बताइए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, परिचय वाले क्वेश्चन। अब देखो परिचय कौन कर रहा है, किसका कर रहा है, सब कुछ डायग्राम का खेल है। डायग्राम अच्छे से बना दोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डायग्राम अपने को अच्छे बनाना है, जो फैमिली ट्री है उसको अच्छे बनानी है। देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड, एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला कह रही है, क्या कह रही है, ही इज द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई मदर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़े, जो आपको सुटेबल हो। एक स्त्री ने एक पुरुष का परिचय कराते हुए कहा, क्या कहा, यह मेरी माता का इकलौता पुत्र है। देखो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ ये है, हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न अलग अलग है। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। हिंदी में आंसर अलग आएगा और इंग्लिश में आंसर अलग आएगा। जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो आंसर सही दे रहे हैं, जो इंग्लिश में मैं भी बता दूंगा ना। पहले हिंदी में पढ़ लेते, चलो हिंदी में पढ़ लेते, बस हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक स्त्री ने एक पुरुष का परिचय करते हुए कहा, क्या कहा, पुरुष के बारे में। तो किसने कहा है, एक स्त्री ने एक पुरुष का परिचय करते हुए कहा, यह मेरी, तो मतलब ये स्त्री है कोई, ये स्त्री है कोई, ये स्त्री कह रही है क्या, मेरी, ये स्त्री कह रही है क्या, यह मेरी माता, ये स्त्री की माता यही कहीं होगी, स्त्री की माता यही कहीं होगी, ये स्त्री की क्या है, माता है, स्त्री की माता का इकलौता पुत्र है, मेरी माता का इकलौता पुत्र है, तो स्त्री की माता ये होगी, इसका इकलौता पुत्र जो होगा, इसका इकलौता पुत्र जो होगा यही होगा, इसकी माता का इकलौता पुत्र यही होगा। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, अब वो कह रही है कि मेरी माता का इकलौता पुत्र, तो उसका भाई हुआ, ये इसका भाई हुआ, ये इसकी बहन हुई। तो क्या पूछ रहा है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो इसके अंदर तो आंसर क्या आ जाएगा कि जो स्त्री है वो महिला इस पुरुष के क्या लगती है, बहन लगती है, क्या लगती है, बहन। और आप सबने आंसर बहन दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है बिल्कुल, जो इंग्लिश में जिन्होंने पढ़ा है, हिंदी में प्रश्न अलग है, इंग्लिश में थोड़ा सा एक लिखने में थोड़ी सी टाइपिंग में, हिंदी में करते हुए थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हुए थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर अलग आएगा। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या कह रहा है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड, एक वुमन है जो कह रही है, ये रही वुमन, ये वुमन है, वुमन है और कह रही है क्या, ही इज, कौन, वो आदमी, ही इज द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई मदर, मतलब मेरी मम्मी के मम्मी का, वो महिला कह रही है क्या कि वह आदमी, वह आदमी क्या है, मेरी मम्मी के मम्मी, मतलब इसकी मम्मी की मम्मी, मदर ऑफ माई मदर, मतलब ये माता की माता का इकलौता पुत्र है, मतलब ये इसकी माता हो गई और ये इसकी माता हो गई वापस, मम्मी मदर। तो ये इसकी माता का भी माता का इकलौता पुत्र है, मतलब इसका यहां पर वो पुरुष यहां पर आएगा, वो पुरुष क्या आएगा, यहां पर आएगा, वो मैन यहां पर आएगा। अब देखो ध्यान से, वो वुमन कह रही है, क्या कह रही है कि ये जो आदमी है ना, ये आदमी, ये वाला, ये मेरी माता की माता, तो माता की माता मतलब दादी, अगर इसे कहे तो दादी, दादी का इकलौता पुत्र है। तो अब इसकी शादी हो चुकी है, अब इसके बच्चे बच्चे, तो बेसिकली ये इससे क्या लगेगा, ये लगेगा इसका मामा, मामा, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैटरनल अंकल, ये पुरुष। लेकिन ये इसके क्या लगेगी, हिंदी में कहते हैं भांजी, पर ध्यान रखना इंग्लिश में एक ही शब्द है, नीस, क्या लगती है, नीस, तो क्या लगेगी, नीस, क्योंकि उसने, ध्यान रखना, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि वो वुमन क्या लगती है किसके, इस पुरुष के। तो
पुरुष क्या लगता है, मैन क्या लगता है, मैटरनल अंकल मामा, ये नहीं पूछा। वो औरत या वो वुमन क्या लगती है, भाणेज, हिंदी में। बट अपने को चाहिए अंग्रेजी में, तो आंसर इज व्हाट, नीस। तो थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, वो लिखना भूल गया है कि ये प्रश्न हिंदी में क्या होना चाहिए था। एक स्त्री ने एक पुरुष का परिचय करते हुए कहा, यह मेरी माता के माता का इकलौता पुत्र है, ये करना था। खाली क्या था यहाँ पर, यह मेरी माता के माता का इकलौता पुत्र। तो ये थोड़ा सा मिक्स हो गया था यहाँ पर, तो हिंदी और इंग्लिश में आंसर अलग अलग आए। समझ में आ गया बात को। यहाँ पर अगर मेरी माता के माता का इकलौता पुत्र होता तो आंसर नीस ही आता, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश में अगर पढ़ना हो तो आंसर नीस आएगा, हिंदी में पढ़ोगे आंसर तो बहन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, बिल्कुल। हाँ नानी, नानी भाई, ठीक है नानी। चलो, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडफादर। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से इशारा कर दिया गोपी ने। ओहो, गोपी की ओर इशारा करते हुए नलिनी कहती है अब की बार, चलो भाई, कर दिए इशारे। इशारा तेरा है ना, जो गाने भी बहुत सारे बने हुए इशारे, वो नहीं गाएंगे भी अपन। अपन पॉइंटिंग टू गोपी नलिनी सेज, अब की बार कह रही है कौन, नलिनी। फिर ध्यान रखना, नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होते। नलिनी गोपी का जेंडर डिसाइड नहीं, हिज हर कहीं आया है, हिज और हर कहीं आया है तो अपन डिसाइड कर सकते हैं। ध्यान रखना, हिज किसके लिए आता है, मेल के लिए, हर किसके लिए आता है, फीमेल के लिए। चलिए, हाँ ज्योति बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आपको इंग्लिश को ही प्रीफर करना पड़ेगा, इंग्लिश वाला ही सही मानते हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि इंग्लिश में ही करें, तो बाणेज भतीजी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसमें सब एक ही चलता है, ठीक है। चलिए, पॉइंटिंग टू अ गोपी, फटाफट आंसर बताओ। आंसर चाह रहा हूं मैं आपसे, आंसर चाह रहा हूं फटाफट से, आंसर चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए ऑप्शन आने शुरू हो गए, लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। पॉइंटिंग टू अ गोपी नलिनी सेज, गोपी की तरफ पॉइंट करते हुए नलिनी कह रही क्या, गोपी की ओर इशारा करते हुए नलिनी कहती, मैं उसके दादा के इकलौते बेटे की बेटी हूं। काम ही खत्म हो गया, पढ़ते ही खत्म हो गया। मैं उसके दादा के इकलौते बेटे की बेटी हूं। नलिनी गोपी से किस प्रकार संबंधित है, क्या आई एम, कौन, नलिनी कह रही है, नलिनी कह रही है ना, नलिनी कह रही क्या, आई एम द डॉटर, नलिनी क्या है, डॉटर, आई एम द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंड फादर। तो यहां कहीं गोपी होगा, यहां कहीं कौन है, गोपी है, गोपी कहीं है। तो आई एम द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो ये नलिनी के ग्रैंडफादर कौन होंगे, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी क्या हो जाएंगे, नलिनी के ग्रैंडफादर, है ना, गोपी के, सॉरी, है ना, गोपी के ग्रैंडफादर ये रहे। तो क्या कह रहा है, आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो गोपी के बारे में कह रहा है, गोपी की ओर इशारा करते हुए कहा नलिनी ने, गोपी के ग्रैंडफादर, गोपी के दादाजी के इकलौते पुत्र की बेटी हूं मैं। तो गोपी ये रहा, इसके दादाजी ये रहे, इसका इकलौता पुत्र यही बनेगा। इसकी बेटी है कौन, नलिनी, नलिनी क्या है, बेटी है। तो क्या कह रहा है, हाउ नलिनी इज रिलेटेड टू गोपी, नलिनी का संबंध पूछा है गोपी से, दोनों एक ही स्तर पर आ रहे हैं, एक ही स्टेज पर आ रहे हैं, इसलिए नलिनी क्या है यहां पर, नलिनी क्या है, गोपी की सिस्टर है, नलिनी क्या है, गोपी की सिस्टर है, बहन है। गोपी का जेंडर पूछता, हाउ गोपी इज रिलेटेड टू नलिनी, आंसर क्या आता प्यारे बच्चों, कैन नॉट डिटरमाइन। आंसर क्या आता, कैन नॉट डिटरमाइन, बिकॉज, क्योंकि 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 गोपी का जेंडर पता नहीं है। लेकिन यहां पर नलिनी का पूछा है, नलिनी का जेंडर अपने को पता है, इट इज व्हाट, फीमेल। तो हो गया। और हिंदी में बड़ा आसान था पढ़ने में, क्या, मैं उसके, किसके, गोपी के दादा के इकलौते बेटे की बेटी हूं। तो मतलब मैं गोपी के पिताजी की बेटी हूं, मैं गोपी की पिताजी की बेटी हूं, तो गोपी की बहन ही हुई। चलिए बढ़िया, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शानदार जानदार तरीके से आप सबने इसका आंसर दिया है। मैं देख पा रहा हूँ लगभग सभी स्टूडेंट्स बहुत शानदार प्यारे प्यारे आंसर दे रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स सही आंसर दे रहे हैं। कितनी कमाल की बात है, कितनी कमाल की बात है। इससे पता चलता है कि तैयारी आपकी किस स्तर की है रीजनिंग के अंदर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उस तैयारी को और बेहतर करने की। ठीक है, अंतिम समय तक जुड़े रहना है, कहीं भी आपको भाग कर नहीं जाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए कौन सा आया है। आगे अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, आगे पजल, ब्लड रिलेशन की पजल भी आपको देखने को मिलेगी, पर जुड़े रहिए। अगला प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न किसका है, फिर से पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ पर्सन सेज, फिर से आज नहीं होगा, आगे भी गलती नहीं होगा। चलिए चलते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे से आगे।
पॉइंटिंग टू अ लेडी अ पर्सन सेड, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट पर्सन? बताइए। चलिए, तो यहां पर एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। ओहो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं। ऑप्शन आने शुरू हो गए, आंसर आने शुरू हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक व्यक्ति कह रहा है महिला की ओर, क्या? उसके, किसके? उस महिला के। तो महिला, ये महिला मान लीजिए, उसके इकलौते भाई का बेटा, यानी इकलौता भाई ये रहा, इकलौता भाई ये रहा। उस महिला के बारे में कहा है, उस महिला के बारे में कह रहा है कौन? वो व्यक्ति कह रहा है। अभी देख लें क्या कह रहा है। उस महिला के इकलौते भाई, तो महिला का इकलौता भाई का बेटा, इकलौते भाई का बेटा ये रहा, इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी, मतलब ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है वो कह रहा है इस व्यक्ति की पत्नी, तो व्यक्ति वैसे कैसा होगा? आदमी होगा कोई। उस भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है ना, तो ये इसकी पत्नी हो गई, यहां पर इसकी पत्नी हो गई, और इसका क्या हो गया? भाई हो गया, पत्नी हो गई भाई, पत्नी का भाई है। अब वो कह रहा है क्या कि महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। आ जाओ, आप सभी ने बता दिया है। तो यहां पर देखना बड़ा अच्छा है, पहली बार इसका आंसर आपको शायद देखने को मिला होगा कि ससुर की बहन भी आंसर हो सकता है, ससुर की बहन भी आंसर हो सकता है। ठीक है, बुआ जी, बुआ सास बेसिकली ना, बुआ सास हो गई भाई, ससुर की बहन बुआ सास, बुआ ससुर क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको डायग्राम समझ में आ गया। क्या कहा उस व्यक्ति ने? क्या क्या कहा कि एक महिला है कोई, उसका इकलौता भाई, मतलब इस महिला के और कोई भाई नहीं है, उस महिला का इकलौता भाई का जो बेटा है, वो बेटा है, वो मेरी पत्नी का क्या है? भाई है। तो ये व्यक्ति मान लिया, इसकी पत्नी इधर आ गई, इस पत्नी का भाई बना दिया इधर। ये क्या है? वो जो महिला के बारे में बात कर रहा है, उसके भाई का इकलौता बेटा। तो बेसिकली अगर इससे संबंध पूछता तो साला होता, ये पत्नी, ये सास, ससुर, सॉरी ससुर, और ये ससुर की कौन है? बहन, ससुर की कौन है? बहन। तो ये महिला इसके क्या लगती है? ससुर की बहन। क्या लगती है? बोलो, ससुर की बहन। क्या लगती है? ससुर की बहन, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। क्या प्रश्न है देखो आप, है ना, क्या प्रश्न है? सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। जितने आराम से, जितने अच्छे से आप यहाँ कर रहे हैं, उम्मीद करूंगा एग्जाम में भी उतने ही आराम से, उतने ही सटीकता के साथ आंसर आप देंगे। अभी तक किसी भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं हुआ है, बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, बड़ी खुशी की बात है पूरे टारगेट अभी के हमारे परिवार के लिए कि इतनी अच्छी शानदार तैयारी आपकी चल रही है। लेट्स मूव ऑन, चलते हैं अगले अच्छे अच्छे प्रश्न भी आने वाले हैं, इंतजार करिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपके लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न आप सबके लिए आ चुका है, ये रहा। ओके, एक फैमिली पजल टाइप का प्रश्न आया, एक फैमिली पजल भी आ चुकी है आपके लिए, एक फैमिली पजल भी आपके सामने आ चुकी है। ऐसा प्रश्न भी देखने को मिल सकता है आपको, फैमिली पजल, फैमिली पजल। ये सबके लिए हैं, जहां जहां रीजनिंग का नाम है वहां वहां उन सब के लिए प्रश्न है। टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, लेकिन अभी अपन टारगेट लेके चल रहे हैं, इट इज व्हाट, ईएमआरएस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, शानदार जानदार क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, एक परिवार है, अब यहां पर परिवार हो चुका है, यहां परिवार है, परिवार आ चुका है। चलिए, परिवार की पजल, ये थोड़ा सा पजल टाइप का है ना, पजल मतलब कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास है, इस पर एक या दो क्वेश्चन हो सकते हैं, फिलहाल मैंने एक ही लिया। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं, पूरे इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं परिवार के अंदर क्या घटनाएं घट रही है। लेट्स बिगिन। इन अ फैमिली देर आर 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ। एक परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, एक परिवार में 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, चलते हैं क्या प्रश्न है, देखते हैं क्या है। ए एंड बी आर मैरिड कपल। सबसे पहली बात, एक परिवार में 6 लोग हैं, ए और बी क्या है? विवाहित जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है, विवाह करा देते हैं किसका? ए और बी का। आ जाओ, ए और बी का विवाह करा दिया, लेकिन ए में पति कौन है, पत्नी कौन है, ये नहीं पता है, लेकिन ए और बी विवाहित जोड़ा है, इसलिए इनको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे ताकि कभी हिल नहीं पाए, जुदा हो नहीं पाए, जोड़ दिया डबल बॉन्ड के साथ। आ जाओ, तो ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं, विवाहित जोड़ा कर दिया। आगे चलो, ए बिंग द मेल मेंबर, ए पुरुष है भाई, ए क्या है? पुरुष है। अगर ए पुरुष है और ए और बी की शादी हुई है, तो ए पुरुष है तो बी क्या होगी? महिला, डेफिनेटली। वो महिला किससे दिखाते हैं अपन? सर्कल से, सर्कल बना दिया, क्लियर है। चलते हैं आगे। अब देखो, डी सी का इकलौता बेटा है जो ए का भाई है। देखो क्या कह रहा है,
डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए। हु हमेशा किसके लिए आता है, जो इससे जस्ट पहले होता है उसके लिए। तो ये हु किसके लिए आया है, सी के लिए। तो सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, और उसका बेटा कौन है, डी। तो डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब इस ए का भाई कौन है, सी। इस ए का भाई कौन है, सी, और उसका बेटा कौन है, डी। उसका बेटा कौन है, डी। आ गई बात समझ में। तो D इज द ओनली सन ऑफ C, या लिखा हुआ है D C का इकलौता बेटा है जो A का भाई। हो गया मामला क्लियर, आगे चले। E D की बहन है, E D की बहन है, E इज द सिस्टर ऑफ D, यानी E जो है वो D की क्या है, बहन है। तो बहन बना दी किसकी, D की। कौन, E। B F की बहू है। अच्छा क्या लिखा है, B इज द डॉटर इन लॉ ऑफ F, तो B को बहू बनाना है, मतलब B F की क्या है, बहू है। तो डेफिनेटली F जो है वो या तो माता है या पिता है किसके, A के, तभी B इसकी क्या बन पाएगी, बहू। बहू का मतलब B बहू कब लगेगी, पति के, माता या पिता के। तो B का पति कौन है, A का माता पिता कौन है, F का, है ना। B जो है वो F की बहू है, तो F की बहू हो गई, मतलब बेटे की पत्नी, F के बेटे की पत्नी। वो बेटा कौन है यहाँ पर, C के बारे में जानकारी नहीं, C की पत्नी के बारे में। चलिए अगला, B इज डॉटर इन लॉ whose husband is has died, मतलब B जो है, B इज डॉटर इन लॉ ऑफ F, यानी B बहू है किसकी, F की, जिसके पति का देहांत हो चुका है, जिसके पति का देहांत हो चुका है, पति की मृत्यु हो चुकी है। अगर पति की मृत्यु हो चुकी है मतलब इसके जो भी पति है, F इसका मतलब क्या होगी, पत्नी, और इसके पति जी की क्या हो चुकी है, मृत्यु, मतलब वो है ही नहीं, देहांत हो चुका है। आ जाओ क्या कह रहा है लास्ट में। ई प्रश्न क्या है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई सी से किस प्रकार से, इतनी बड़ी जानकारी है और प्रश्न क्या पूछा, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई सी से किस प्रकार संबंधित है। क्या आंसर आ रहा है, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी। क्या आंसर बता रहे हो, क्या आंसर बता रहे हो, क्या बता रहे हो भाई, आ जाओ। तो यहां पर देखो ई और सी के बीच में संबंध पूछा है, तो ई वास्तव में कौन है, डी की बहन है, दोनों आपस में भाई बहन है। डी के पिताजी कौन है, सी। अगर सी डी के पिताजी है तो ई के भी क्या होंगे, पिताजी। तो डेफिनेटली ई यहाँ पर क्या है, डॉटर। ई और सी के बीच संबंध पूछा है ना, हाउ ई रिलेटेड टू सी, तो ई क्या लगती है, सी के, डॉटर लगती है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यूं ही थी, कल यूं ही दिया है। तो डॉटर, क्या आंसर आएगा, डॉटर। आप सबने डॉटर दिया है, आप सबने बेटी को बताया है, बहुत बढ़िया बात है। बी बी बी, बेटी बेटी बेटी, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंफॉर्मेशन ज्यादा थी बट क्वेश्चन का आंसर ठीक था। ओके बहुत बढ़िया, बेटी है क्योंकि आप देख पा रहे हो ये चल रहा है ना, ये वाला, ये डी इसका भाई है तो ये इसकी बहन है, तो ये इसकी लगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, फिर से एक परिचय हुआ है और इस परिचय के अंतर्गत आपको आंसर बताना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ स्टूडेंट का नीलेश जी पूछ रहे हैं सर क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही आएगा क्या। क्वेश्चन जी नीलेश जी, मैं सारे क्वेश्चन को मिक्स करा रहा हूँ, जो सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वही प्रश्न है। एग्जाम का लेवल जो मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ, डिसाइड तो मैं कर नहीं सकता, मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं जो एजम्पशन कर पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, क्योंकि मॉडरेट लेवल है, कोई इजी भी क्वेश्चन लिया है, कोई टफ भी लिया है। जो सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं को मैंने लेके आया हूँ और उन्हीं पर मैं सोच पा रहा हूँ कि मोस्ट एक्सपेक्टेड यही होने वाला है। चलिए प्रश्न बताइए क्या है। A girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. आहा, देखो क्या सूचना है। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय अपने चाचा के पिता की बेटी के बेटे के रूप में दिया है। लड़का लड़की का क्या है, बताओ। देखिए लड़का लड़की का क्या है, चलिए कौन है, कौन है, कौन है वो लड़का, वो लड़का कौन है, भाई है ना। समस्त लड़के इस लड़की के भाई है। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा ना, तो एक लड़की परिचय करा रही है किसके, लड़के का। तो लड़की इधर लेते हैं, लड़की यहाँ पर है ना, ये लड़की है और लड़की परिचय करा रही है किसके, लड़के का। ठीक है, चलो देखेंगे जहां पे भी सेट होगा कट करेंगे। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय करते हुए, परिचय अपने चाचा के पिता, अपने चाचा के पिता, अपने चाचा के पिता की बेटी के बेटे के रूप में दिया।
अपने चाचा, अब यहां पर ध्यान रखना वो चाचा कहे या मामा कहे बात एक ही। तो इसने कहा लड़की के चाचा कौन होंगे, लड़की के चाचा कौन होंगे, लड़की के चाचा कौन होंगे, मम्मी के भाई भी लड़की के अंकल ही लगते हैं और पिताजी के भाई भी लगते हैं। तो अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, तो ये इसके अंकल हुए और अंकल के पिताजी ये हो गए। तो ये अंकल के पिताजी हुए, अंकल के पिताजी की बेटी का बेटा, की बेटी की ये क्या है, बेटा है, क्या है, बेटा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, लड़की लड़कियों कह रही है कि ये लड़का जो है ना वो मेरी मामा के पिता, मामा के पिता मतलब नाना की बेटी मतलब उसकी मम्मी का बेटा है, मतलब बेसिकली इसका क्या लग गया, भाई। क्या लगेगा, भाई। तो ये इसका क्या लगेगा, भाई। ऑप्शन में ब्रदर द आंसर। बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये मामा है, बेसिकली यहाँ पर अंकल जो है वो किसके लिए कहा गया है, मामा के लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, तो अंकल को चाचा पढ़ लिया गया। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या प्रश्न है देखिएगा। ना? आप देखो, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर यहाँ पर कजिन हो सकता है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कहेंगे बुआ का लड़का। तो बुआ का लड़का के लिए ऑप्शन में कजिन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कजिन। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, आपका आंसर बिल्कुल सही जा सकता है, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखेंगे तो जो मैं सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही है, बुआ का लड़का भी है। तो बुआ के लड़का होने के लिए ऑप्शन भी तो होना चाहिए कजिन, तो यहां पर कजिन ऑप्शन है क्या, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपने को काम करना पड़ेगा। जो मैंने किया है वो भी सही है और जो आप बता रहे हैं वो भी सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या सही होगा। आप में से कुछ कहना यह है कि सर ये लड़की है, ये लड़की है, इसके अंकल कौन होंगे, तो इसके अंकल होंगे इसके पिता के, इसके पिता के भाई, इसके पिता के भाई इसके अंकल होंगे, और अंकल के पिताजी कौन होंगे, इसके दादाजी, और दादाजी की बेटी कौन होगी, इसकी बुआ, और बुआ का बेटा। आपका कहना यह है, मैं बिल्कुल सही मान रहा हूं, ये बिल्कुल सही बात है, ये डायग्राम भी बिल्कुल सही है। बट जब जैसे इसको सोल्व करके आप ऑप्शन पे आओगे कि ये लड़का इसका क्या लगता है, तो बुआ का बेटे को अपन कजिन कहते हैं, चचेरा या भुबेरा भाई कहते हैं, फुफेरा भाई कहते हैं, तो फुफेरा भाई तो ऑप्शन में है ही नहीं ना, फुफेरा भाई ऑप्शन में नहीं। तो एक तो ये बनेगा कि वो लड़की जो अंकल कह रही है वो पिता के भाई को कह रही है, या फिर वो लड़की जो अंकल कह रही है वो मम्मी के भाई को कह रही है। मम्मी का भाई मतलब क्या, मामा, मम्मी का भाई मतलब क्या, मामा। अब यहां पर भी आपके दिमाग में आएगा कि सर इसके मौसी भी हो सकती है, तो मौसी का लड़का फिर से क्या बनता है, कजिन। तो कजिन तो ऑप्शन में ही नहीं है, डेट्स वाई अपने को मान के चल रहा है यहाँ पर कि वो जो लड़की का मामा जो अंकल है वो कौन है, उसकी मम्मी का भाई है। तो मम्मी का भाई उस अंकल के पिताजी की बेटी मतलब उसकी खुद की मम्मी हो गई, और मम्मी का बेटा मतलब उसका भाई हुआ, डेट्स वाई। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बुआ का लड़का भी आंसर हो सकता है, बुआ फुपेरा भाई हो सकता है, बट ऑप्शन में फुपेरा भाई कहाँ है, मैं यूं कह रहा हूँ ऑप्शन एक ही है ब्रदर, डेट्स वाई। ठीक है, इसलिए लिया, संपर्क सब तरफ से रखनी पड़ेगी। चलो, सब तरफ से अपने को ध्यान रखना है मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपकी बात मैं नहीं नकार रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सर बुआ का लड़का ही हो सकता है, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो वो भाई का ऑप्शन सही करना पड़ेगा अपने को। तो जैसा ऑप्शन, जैसा देश वैसा बहस करेंगे। आगे चलें, आगे चल गए हैं, आगे चल गए हैं, आगे पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए, प्रश्न आ चुका है फिर से एक प्रश्न आ चुका है, एक पजल टाइप का, एक पजल टाइप का आ चुका है प्रश्न, एक पजल टाइप का आ चुका है, तो मैं चाहूंगा इसको आप सोल्व करेंगे, है ना। चलिए, अगले प्रश्न का आंसर आप सभी बताना कि प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे, और क्या कह रहा है प्रश्न बताएंगे। देर आर सिक्स ए बी सी, फिर से सिक्स मेंबर आ चुके हैं, देर आर सिक्स पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, ये सब है। ठीक है, कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप में आगे लेके आना, दो प्रकार के प्रश्न अपन देख लिए, एक तो अपने डायग्राम वाले देख लिए, दूसरे अपने इंट्रोड्यूसिंग वाले देख लिए, तस्वीर की ओर इशारा करता है, व्यक्ति को इशारा करता है, ये सब अपन ने देख लिए। एक ये भी देख रहे हैं, ये अपना पजल टाइप का है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन टाइप का पजल कह सकते हैं इसको अपन। और आगे अभी आएंगे कोडेड वाले, तो जाना कहीं नहीं है, इस पूरी क्लास को अटेंड करना है, बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना। लेट्स मूव ऑन, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या प्रश्न है। देर आर सिक्स पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ, है ना, छह व्यक्ति ए बी सी डी और एक परिवार में है। ठीक है,
शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, सी एफ की बहन है। चलो सी क्या है, एफ की बहन है, तो सी को बना दिया एफ की क्या बना दिया, बहन। सी को एफ की बहन बना दिया, सी इज सिस्टर ऑफ एफ लिखा हुआ है क्या, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। आगे चलो, बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। अच्छा, बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, ये बात अपने पास अभी सी और एफ के बारे में जानकारी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सी, बी इज द ब्रदर, तो मैं एक काम करता हूं, बी क्या है, ब्रदर है, बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, है ना, ये ऐसा कोई मामला चलेगा, है ना, ऐसा कोई मामला चलेगा, इसको कहीं ना कहीं सेट करेंगे क्योंकि ये अलग इंफॉर्मेशन है। सी और एफ से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन होती तो वहीं डायग्राम में ऐड कर देते हैं, लेकिन ये अलग इंफॉर्मेशन है कि बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, यानी कहा लिखा हुआ है बी ई के पति का भाई है, तो बी ई का पति ये रहा, इसका भाई बना दिया, इसको सेट करेंगे बाद में। चलिए आगे, ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, डी ए का पिता और एफ का दादा है। चलो आगे बात, डी जो है ना ए का पिता और एफ का दादा है, तो एफ तो अपने पास है, तो एफ का दादा है कौन, डी। डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, यानी एफ का ग्रैंडफादर है कौन, यहां पर इसका कोई फादर होगा और उसका ग्रैंडफादर है कौन, डी। डी इज द, तो डी जो है वो दादाजी है किसके, डी फॉर दादा किसका, एफ का, और वो ए के वापस क्या हो रहे हैं, पिताजी, ए के क्या हो रहे हैं, पिताजी, तो डेफिनेटली ए यही आएगा, डेफिनेटली, क्योंकि 6 लोग ही है ना अपने पास, तो ए का पिता कौन हो गया, डी हो गया, और एफ का क्या हो गया, दादा। समझ में आई बात, समूह में बस खत्म हो गया, प्रश्न समूह खत्म हो गया। अब यहां पर देखो 4 लोग, तो 1 2 3 4 लोग तो ये रहे और 2 लोग ये रहे, समझ में आ गई बात, 6 लोग थे, 6 लोग को इस ट्री के अंदर सेट करना है, तो 1 2 3 4 लोग तो ये रहे, 2 लोग ये रहे, 6। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, तो ए का पिता ये, अब देखो समूह में 2 पिता है, ये लिखा हुआ है, समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है, पूछा है माँ कौन है, तो पूरा समूह है। तो अब आ जाओ, अब देखो यहां पर क्या खाली पड़ा हुआ है, यहां पर एक बात बताओ, ये बी जो है वो भाई बनेगा, तो यहां पर तो बी आया नहीं है, और एक पति का स्थान खाली है, एक पति का स्थान खाली है, तो यहां पर ये स्थान दिख भी नहीं रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या आ जाएगी, ई। ई किसकी पत्नी हो जाएगी, ई किसकी पत्नी हो जाएगी, ए की, और बी किसका भाई हो जाएगा, ए का। हो गया सेटलमेंट सारा, हो गया सेटलमेंट सारा, 6 लोग कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग कंप्लीट हो गए। अब उसने क्या कहा, इस समूह में 2 पिता है, 2 पिता कौन कौन, एक तो पिता डी है और एक पिता कौन है, ए, 2 पिता हो गए, 3 भाई हैं, 3 क्या है, भाई, तो अभी कितने भाई दिख रहे हैं आपको, एक भाई ये रहा बी, ए का भाई, ए बी का भाई, 2 भाई तो ये हो गए, तो एफ का जेंडर नहीं पता, और उसने कहा 3 भाई है, तो एक ही व्यक्ति का जेंडर नहीं पता, तो डेफिनेटली ये किसका भाई हो जाएगा, सी का भाई हो जाएगा, सी का भाई हो जाएगा कौन, एफ, सी का भाई हो जाएगा कौन, एफ। और क्या कहा है साथ में, एक माँ है, एक माँ है, एक माँ है, तो माँ तो एक ही है, यहाँ पर एक ही फीमेल है, फीमेल तो 2 है पर माँ तो एक ही है, तो माँ कौन है, सी, और एफ की माँ कौन है, ई, सी और एफ की माँ कौन है, ई, तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न पूछा है माँ कौन है, तो माँ कौन है, ई। अच्छा आंसर आ गया आप सबके, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। क्लियर है गाइस, आया समझ में, क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान रखना, तो क्या ध्यान रखोगे कि यहां पर इसके और भी प्रश्न हो सकते हैं, है ना, ये पूरा पजल हो गया, इस पर ये नहीं पूछ के कुछ और भी पूछा जा सकता है, किसी ने से एकमात्र पुत्री कौन है, बहू कौन है ना, भाई कितने हैं, संबंध पूछ सकते हैं कि डी का इससे संबंध क्या है। मैंने सिंपल लिया, इसमें सिंपल तो क्या, मुझे जो आया एग्जाम में वो लिया कि माँ कौन है, तो माँ को आपने बता दिया, ठीक है। चलिए चलिए बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन की, क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से क्लास, पूरी क्लास एक साथ सोल्व करके एक साथ इसका आंसर दोगे, फटाफट सभी कमेंट करेंगे, एक भी स्टूडेंट कमेंट को नहीं छोड़ेगा, फुल फास्ट। चलिए शुरुआत करिए। इंग्लिश की क्लास रोज जिस टाइम पर होती है उसी टाइम पर आपकी शेड्यूल्ड है, कंप्लीट क्लास होगी। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, एम इज डॉटर ऑफ एन एंड सिस्टर ऑफ एल। एम एन की बेटी है और एल की बहन है। एम इज डॉटर, एम डॉटर है, एम इज डॉटर ऑफ एन एंड सिस्टर ऑफ एल, ठीक है, हो गई बात। एम एन की बेटी है और एल की बहन है, एम एन की बेटी और एल की बहन है। चलिए आगे, याद हो गया। के इज डॉटर ऑफ एल एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। के एल की बेटी है, के जो है ना
के जो है वो एल की बेटी है, के एल की बेटी है, के एल की बेटी है और जी की पोती है। जी की पोती कब बनेगी? जी की वो पोती कब बनेगी? जब एल के माता या पिता में कोई होगा। तो एक बात समझना, ये एन ऑलरेडी आ चुका है और ये एल की माता या पिता है, तो साथ में इसके क्या है? जी। ये जी यहां होगा तभी जी की पोती बनेगी कौन? के। तो एल के माता पिता के रूप में कोई भी होगा, ठीक है, जी की पोती। एफ एम की भाभी है, एफ एम की भाभी है ना? भाभी देखना यहां पर के इज डॉटर ऑफ एल बना दिया एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ जूनियर। एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, एफ इज सिस्टर इन लॉ, एफ इज सिस्टर इन लॉ मतलब ये इसका भाई होगा तभी इसकी पत्नी इसकी क्या बनेगी? भाभी। एम का, एम इसकी बहन है किसकी? एल की। तो एल क्या है? उसके लिए कहा है क्या कि एफ जो है ना, एफ जो है ना वो एम की भाभी है। तो भाभी कब बनती है? भाई की पत्नी। तो भाई, भाई कौन हुआ? एल, एल की पत्नी ये हो गया। आ जाओ आगे। एल एम का एकमात्र भाई बहन है, चलो बढ़िया बात हो गई है तो, है ना? एल इज द ओनली सिबलिंग ऑफ एम, एल और एम के अलावा कोई भाई बहन नहीं है। बाकी हो सकता था कि एम को उधर कहीं घुसा के मतलब उसको भाभी भी बना देते और कोई साथ में छोड़ के, तो ऐसा कुछ है नहीं। हो गया समझ। के एन से किस प्रकार संबंधित है? 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 बताओ फटाफट से आंसर, मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। के का संबंध एन से, के का संबंध एन से, के का संबंध एन से, संबंध स्थापित कर दो फटाफट से। किसका? के का। किससे? एन से। बताइए 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 बताइए, आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो यहां पर के का संबंध पूछा है इसलिए बता सकते हैं के का संबंध एन से। तो एन का ये बेटा है एल, बेटे की बेटी क्या होती है? पोती। बेटे की बेटी क्या होती है? पोती। ग्रैंड डॉटर क्या होती है? पोती। तो के पोती तीसरी जनरेशन पे, बेटा बेटे की बेटी क्या होती है? पोती। तो आंसर इस पोती या फिर अपन कहेंगे ग्रैंड डॉटर। क्या कहेंगे? ग्रैंड डॉटर। क्लियर है? ग्रैंड डॉटर समझ में आ गई बात? ग्रैंड डॉटर वेरी क्लियर, वेरी क्लियर है। और अगर वो एन का पूछता, अगर वो एन का रिलेशन पूछता तो डेफिनेटली अपन आंसर नहीं बता पाते। अगर वो एन का रिलेशन पूछता तो अपन आंसर नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि यहां पर जो है एन का जेंडर पता नहीं है इसलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ने आंसर दिया है। इट इज वॉट ग्रैंड डॉटर, पोती के बारे में आपने बताया है, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सुंदर सा प्रश्न अपन देखने का प्रयास करते हैं कि क्या अपना अगला प्रश्न है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, अप्रतिम अप्रतिम, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, अगला प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न आ चुका है। अगला, सारे एग्जाम ओरिएंटेड, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, सारे एग्जाम में आए हुए, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए इसका प्रश्न, आंसर बताइए। चलिए आ जाइए, क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, S इज द आर्स मदर, T। चलो पूरी कहानी है, कहानी को पढ़ने से अच्छा ये है कि अपन इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि विच कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, उसकी बात करेंगे। फोटो बना रहा हूं। P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। P जो है ना वो ब्रदर है किसका? Q का, R का। इधर बना देता हूं। P क्या है? ब्रदर है किसका? Q का और R का। पर Q और R का जेंडर नहीं पता। P जो है वो भाई है, P क्या है? P Q और R का भाई है, तो P को भाई कर दिया। R और Q का जेंडर नहीं पता इसलिए नहीं बनाएंगे। S R की माँ है, S R की माँ है। P जो है वो R का भाई है, जो R की माँ है वही किसकी माँ हो जाएगी? S की। सॉरी, जो R की माँ है वही किसकी हो जाएगी? P की। जो कौन है? S। तो ये लिखा हुआ है S R की माँ है तो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। T P का पिता है, T P का पिता है, T P का पिता है तो डेफिनेटली S का पति होगा। T P का पिता है तो बन गया T P का पिता हो गया, क्योंकि T की माता कौन थी? S, तो उसका पिता कौन होगा? P, जो कि पति होगा किसका? S का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, कंप्लीटली ट्रू नहीं हो सकता? पहला देखिए, T Q का पिता है, तो दिख रहा है आपको? दिख रहा है, क्योंकि P R P Q जो है आपस में भाई बहन है, और P का पिता S, P का पिता T है और माता S है, तो इन सब के माता पिता तो वही है। और पहली बात ये कही है कि T Q का पिता है, बिल्कुल सही बात है, T पिता है, डेफिनेटली ट्रू है ये बात। तो वो बोला कौन सा बात ट्रू नहीं हो सकती? दूसरा, S P की माँ है, तो डेफिनेटली S P की माँ दिख रही है अपने को, S P की माँ दिख रही है, बिल्कुल सही है ये भी। P S का बेटा है, कंप्लीट जेंडर पता है, जेंडर पता है ना, P का तो बेटा ही है।
और लास्ट कह रहा है क्यू इज टी सन, क्यू टी का पुत्र है। अब एक बात आप सभी जानते हैं, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिसका जेंडर पता नहीं हो, जिसका जेंडर पता नहीं हो उसका संबंध अपन किसी से भी स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि जेंडर पता होना चाहिए संबंध स्थापित करने के लिए। आप भी जेंडर देख के संबंध स्थापित करते हो नहीं करते हो? दैट्स व्हाई द सेम है यहाँ पर भी, जेंडर पता नहीं है तो कोई संबंध नहीं जानते, तो क्यू जो है वो टी का बेटा है या बेटी ये अपन नहीं बता सकते, इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कैन नॉट डेफिनेटली ट्रू होगा, जो कैन नॉट डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सुंदर सा प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, तो आपसे और इंतजार नहीं कराते हैं, और देखो क्या कह रहा है मिस्टर अरोड़ा, क्या कह रहे हैं मिस्टर अरोड़ा क्या कह रहे हैं। देखो मिस्टर अरोड़ा कुछ कह रहे हैं, उनकी बात को सुनो और आंसर बता दो। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए बताइए, क्लास को अंतिम समय तक देखना है, अगर आप छोड़कर चले जाओगे तो हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो क्लास को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। क्लास को लाइक तो आपने कर ही दिया है, जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना भाई, है ना। मैं लाइक और शेयर ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं इसमें बिलीव करता हूँ माल ओरिजिनल होगा तो अपने आप बिक जाएगा, है ना। एडवर्टाइजमेंट करने की आदत नहीं पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए सर टी को पिता बता रखा है, टी को पिता बता रखा है, लेकिन क्यू का पूछ रहा है ना अशोक जी, आप कह रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो बता रखा है क्यू का पूछ लिया, तो क्यू का जेंडर नहीं पता ना, टी पल ही होगा। चलिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, तो प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है मिस्टर अरोड़ा हु इज अ टीचर पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन फोटोग्राफ एंड सेड शी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, हाउ शी गर्ल, आगे आंसर ये हो गया, सिस्टर बिल्कुल सही है ना। अरोड़ा जो एक शिक्षक है, तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तो ये लड़की है, लड़की की ओर इशारा कर रहे हैं, अरोड़ा जी इशारा कर रहे हैं लड़की की ओर करते हुए कहा वह मेरी भाई के बहन, तो ये अरोड़ा जी है, मान लीजिए अरोड़ा है, अरोड़ा जी है, अरोड़ा क्या कह रहे हैं अरोड़ा जी, वह मेरे भाई की बहन, तो अरोड़ा की भाई, वह मेरे भाई की बहन के पिता की बेटी है, वह मेरे भाई के बहन के पिता की बेटी है। लड़की अरोड़ा से किस प्रकार संबंधित है, आपने आंसर क्या बताया है, बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सिस्टर है, क्योंकि वो कह रहा है कि वह मेरे भाई की बहन, तो अरोड़ा का मान लेते हैं, ये अरोड़ा है, ये अरोड़ा का भाई है और ये उसकी बहन है, बहन के पिता, बहन के पिता, ये बहन के पिता की बेटी है, बहन के पिता की बेटी है। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लो या वो स्वयं ही हो जाएगी, तो कुल मिला के यहाँ पर दोनों ही में, ये अरोड़ा जी है, ये अरोड़ा जी के भाई है और ये अरोड़ा जी की बहन है, बहन के पिता ये हो गए, उसकी बेटी या तो अलग हो सकती है या वही हो सकती है। तो बात क्या कह रही है कि वो लड़की श्री अरोड़ा से अरोड़ा के भाई से, अच्छा वो लड़की श्री अरोड़ा के भाई से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बहन, तो किस प्रकार संबंधित है, सिस्टर है, बिल्कुल एक ही जनरेशन पर चल रहा है सब कुछ मामला, जनरेशन। ठीक है, अशोक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेट मी क्लियर दिस कंफ्यूजन। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना, क्या लिखा हुआ है, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, P Q R तीनों भाई है ऐसा नहीं कहा है, P Q R तीनों भाई है ऐसा नहीं कहा है, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, यानी P Q और R का भाई है, तो R और Q क्या है नहीं पता है, अब क्लियर है आपको, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहन 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 आंसर हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखिए, आगस, यस यस यस, कोडेड रिलेशनशिप, जिसका इंतजार मुझे था, कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है कोडेड रिलेशनशिप, बड़ा इजी, जैसा कोडेड अपन ने डायरेक्शन, जैसा कोडेड डायरेक्शन अपन ने देखा था, जैसे कोडेड डायरेक्शन अपन ने देखा था वैसे ही अपना चलेगा किसके अंदर, वैसे ही अपना चलेगा इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर रिलेशन किसका बताना है, क्वेश्चन इधर है अपने पास, क्वेश्चन है अपने पास P प्लस Q माइनस R को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है बेसिकली, पहले क्या कर रखा है देखो, मैं बता थोड़ा समझा देता हूँ आपको चीज़ों को क्या है, एक बात समझना। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। यहाँ पर 3 कोड आपको दिए हुए हैं, 3 कोड कैसे हैं, एक प्लस का कोड है A प्लस बी, एक माइनस का कोड है A माइनस बी, एक इंटू है A इंटू बी, एक A प्लस बी, एक A माइनस बी, एक इंटू बी, इन तीनों का कोई मतलब है, इन कोड का कोई ना कोई मतलब है। क्या मतलब है A प्लस बी का मतलब क्या है, A इज द डॉटर ऑफ B, यानी पहले वाली बाद वाली की डॉटर है। A माइनस बी का मतलब A इज द हस्बैंड ऑफ B, और A इंटू बी का मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B, हिंदी में भी लिखा हुआ है।
अब इन तीनों कोडेड पर, ये तीनों कोड जैसे कि अपन ने भी डायरेक्शन में देखा था, जो लोग जुड़े हुए थे डायरेक्शन में मैंने ऐसा प्रश्न कराया था आपको, तो जो ये कोड है प्लस माइनस इनटू, इसका कुछ ना कुछ मतलब है जो इसके आगे लिखा गया है, जो इसका आगे लिखा गया है। तो अपने को अब क्या करना है, इसी कोड पर आधारित प्रश्न करना है। यदि p प्लस क्यू माइनस आर हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। तो अपने को ये कोड दे रखा है कि प्लस का कोड है, एक माइनस का कोड है, तो वहां से अपने को रिलेशन देखना है कि रिलेशन है क्या। तो सबसे पहला कोड किसके मैं सोल्व करता हूं तो बड़ा आसान है, p प्लस क्यू माइनस आर का रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो कि प्लस कोड का मतलब क्या है। तो प्लस कोड का मतलब क्या है, a प्लस बी का मतलब है a इज द डॉटर ऑफ b, या फिर a प्लस बी का अर्थ है a b की बेटी है। तो यहां पर इसी प्रकार से अपने को क्या दे रखा है, p प्लस क्यू दे रखा है, तो अपन क्या पढ़ेंगे, p क्यू की बेटी है, p इज डॉटर ऑफ q। तो बड़ा आसान है, क्योंकि a प्लस बी का मतलब है a इज डॉटर ऑफ b, a प्लस बी का मतलब है a इज डॉटर ऑफ b। तो उसी प्रकार p प्लस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, p इज डॉटर ऑफ q। तो p इज डॉटर ऑफ q, p इज डॉटर ऑफ q। क्लियर है बात, p इज डॉटर ऑफ q। अगली लाइन है p प्लस क्यू का बन गया, अगला क्या कह रहा है, q माइनस आर। क्या कह रहा है, q माइनस आर, q माइनस आर, तो माइनस का देखो क्या कह रहा है, माइनस का कोड क्या है, a माइनस बी मीन्स a इज द हस्बैंड ऑफ b, a माइनस बी का अर्थ है a b का पति है, a b का पति है। तो इसी प्रकार q माइनस आर का मतलब क्या है, q r का पति है, q r का क्या है, पति है, q r का पति है। अगर q r का पति है, q पति है, तो बेसिकली आर क्या होगी, पत्नी। तो ये बस इतना सा है। तो ये अभी तक जो होता अपने पास क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी होती थी, इसको डायग्राम में कन्वर्ट करते, अब ये कोड दे रखे होंगे तो ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, क्या है, विच फॉलोइंग इज ट्रू, आर इज द मदर ऑफ पी। बिल्कुल आर इज द मदर ऑफ पी, आर मदर है किसकी, पी की। पहला बिल्कुल सही आ रहा है, दूसरे सारे गलत होंगे। आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, गलत है। आर इज द आंट ऑफ पी, गलत है। आर इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, नहीं है। आर तो क्या है, माता है, माता के अलावा सभी रिश्ते नहीं है, यहाँ पर कोई भी रिश्ता नहीं है। माता सबसे, माता है ना, माता का रिश्ता सबसे सुंदर रिश्ता होता है, वही इसका आंसर भी है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला सुंदर सा प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, आपकी इंतजार की घड़ियों को समाप्त करता हूं, और आप सभी ने आंसर दिया है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मैं सारे देखो, आप सभी कमेंट करो सर ये टॉपिक, ये टॉपिक। मैं कह रहा हूँ इस क्लास से आप जुड़ना है, रोज शाम को 5 बजे क्लास होती है, इस क्लास से जुड़ते जाओ, सारे टॉपिक कराऊंगा मैं, एक भी टॉपिक बाकी नहीं रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, है ना, एक भी टॉपिक बाकी नहीं रहेगा, सभी कराए जाएंगे। इस चैनल को आप पकड़ के रखें, आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, प्रश्न आ गया है, प्रश्न आ चुका है, क्या आ चुका है, उसी पर एक और आया है ना, उसी पर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो उसी कोड पर फिर से प्रश्न आया, तो यहाँ पर अब की बार क्या है, P इंटू क्यू प्लस आर है, P इंटू क्यू प्लस आर है। आ जाओ, P इंटू क्यू प्लस आर, तो पहले आपने को क्या देखना है, P इंटू क्यू देखना है। P इंटू क्यू का मतलब A इंटू क्यू, देखो क्या है यहाँ पर, P इंटू क्यू क्या लगा है A इंटू बी का मतलब A इज द ब्रदर ऑफ B, तो उसी प्रकार P इंटू क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, P इंटू क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, P इंटू क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, P इज ब्रदर ऑफ Q, P इज ब्रदर ऑफ Q। क्लियर है, और फिर है Q प्लस आर, Q प्लस आर, तो आप A प्लस बी का मतलब Q प्लस आर मतलब A प्लस बी को देख लो, A B की बेटी है, A इज द डॉटर ऑफ B। तो यहां पर अपने पास क्या दे रखा है, Q प्लस आर, Q प्लस आर, तो पहले ये था, अब क्या कह रहा है, Q प्लस आर मतलब Q बेटी है किसकी, R की, Q बेटी है किसकी, R की, Q बेटी है किसकी, R की। ठीक है, अब प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ये डायग्राम बन गया, विच इज ट्रू, है ना, P इज ब्रदर ऑफ R, तो P क्या ब्रदर का, R का ब्रदर है, नहीं, P तो बेटा है किसका, R का। P इज द अंकल ऑफ R, नहीं, P तो बेटा है। P इज द सन ऑफ R, बिल्कुल सही बात, P इज द सन ऑफ R दिख रहा है ना, R का सन है। R का संबंध नहीं बता सकते P और Q से, क्योंकि R का जेंडर नहीं है, लेकिन P और Q का तो बता सकते हैं। इस कोडेट में जो लास्ट में दिया हुआ होता है, इस कोड में जो लास्ट में दिया हुआ होता है, उसका जेंडर नहीं बता सकते, इस बात को ध्यान रखिए, उसके आगे कुछ होना चाहिए उसका जेंडर बताने के लिए, है ना, अगर पहले वाले का रिलेशन दूसरे वाले से दिया हुआ है। तीसरा हो गया, P इज द फादर ऑफ P का पिता, ऐसा कुछ है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही बात है, सी आंसर आप बता रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, अप्रतिम, अतुलनीय, अविश्वसनीय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सुंदर सा प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है फिर से, तो इस इंतजार की घड़ियों को समाप्त करता हूं मैं, और अगला सुंदर प्रश्न आपके लिए पेश करता हूं, और पेश कर दिया है कोडेड का प्रश्न, है ना।
और लिखा हुआ है एक कोड ये रहा, एक कोड ये रहा, एक कोड ये रहा, तो आपको बताना है इसके रिलेशन को इस कोड के अंदर। एल हैज एम और है ना यहाँ पर, कैसे? प्रश्न है के का एम से संबंध, ये प्रश्न है, ठीक है भाई। चलो फिर समझा रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, देखना क्या है। देखो आपके पास कुछ कोड दिए हुए हैं, कोड क्या है, देखो ये कोड है डॉलर वाला, और इसका मतलब क्या है, ए डॉलर बी का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। ए हैज बी का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो ये पूरा आपके पास क्वेश्चन है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, कोड को सोल्व करना है, फिर अपने को के और एम का संबंध बताना है, ठीक है। और पूछा है हाउ के इज रिलेटेड टू एम, ठीक है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या करा, देखो एच एट द रेट के, एच और एट द रेट का, एच और के बीच में एट द रेट का कोड है। तो एट द रेट का मतलब देखो क्या रहा, ये रहा एट द रेट का मतलब। ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज सिस्टर ऑफ बी, और यहां पर है एच एट द रेट के, इसका मतलब, उसका मतलब क्या हो जाएगा, एच इज सिस्टर ऑफ के। वहां पर ए के बी के रेस्पेक्ट में कोड दिया हुआ, अपन एच के पढ़ेंगे। तो यहां पर ए एट द रेट बी का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो उसी प्रकार एच एट द रेट के का मतलब क्या हो जाएगा, एच इज सिस्टर ऑफ के। ये लो, एच इज सिस्टर ऑफ के, एच इज सिस्टर ऑफ के, पहला काम हो गया। दूसरा आगे देखो, अब ये पहला कोड खत्म हो गया यहां पर, इस कोड, ये पहला कोड। फिर क्या है, के डॉलर एल, के और डॉलर के बीच में। तो डॉलर क्या बता रहा है, देखो डॉलर का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, पहले वाला पिता है दूसरे वाले का। तो उसी प्रकार यहां पर के डॉलर एल का मतलब के इज फादर ऑफ क्या हो जाएगा, एल। के इज फादर ऑफ एल, तो के इज फादर ऑफ एल, के इज फादर ऑफ एल, के इज फादर ऑफ एल। क्लियर है। अगला वापस एल हैज एम है, ये यहां देखो एल हैज एम, तो हैज का कोड ये रहा, हैज का कोड। ए हैज बी मतलब ए इज डॉटर ऑफ बी, तो उसी प्रकार एल हैज एम का मतलब एल इज डॉटर ऑफ एम, एल इज डॉटर ऑफ एम। तो एल बेटी है किसकी, एम की, तो के तो पहले आ चुका है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या आएगा, एम आएगा, और वो उसकी क्या होगी, पत्नी। एल इज डॉटर ऑफ एम और एल इज डॉटर ऑफ के, इसका मतलब क्या है, के और एम आपस में पति पत्नी है। आ गए। अब क्या पूछ रहा है, हाउ के इज रिलेटेड टू एम, के का एम से संबंध, तो के का एम से संबंध, तो के क्या बनेगा, पति, हस्बैंड, क्या बनेगा, हस्बैंड। बताओ देखिए आंसर। ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, के एम का पति हुआ। जो कोड अपने को क्वेश्चन में दिए हुए हैं, पहले स्टेटमेंट में आपको कोड देंगे, आया क्या समझ में, आया क्या समझ में आपको, ध्यान देना आप बात को, है ना। ये कोड पहले दे रखे हैं कि ए डॉलर बी का मतलब ये होगा, फिर ए हैज बी का मतलब ये होगा, फिर ए एट द रेट बी का मतलब, तो कोड वहां से पढ़ने, रिलेशन ये वाला बनाना है आपको। यहां पर एच एट द रेट के, तो वास्तव में ए एट द रेट बी का मतलब क्या है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी है, तो यहाँ तो ए बी अपने पास, तो वास्तव में ए बी थोड़ी है अपने पास, वास्तव में क्या है, एच के। तो इसी प्रकार एच एट द रेट का क्या हो जाएगा कि एच इज सिस्टर ऑफ के, जो मैंने उधर बताया। फिर अगली बात देखो आप, के डॉलर एल, के डॉलर एल, तो डॉलर का पढ़ो ना क्या लिखा है, डॉलर ये रहा कि ए डॉलर बी का मतलब ए इज फादर ऑफ बी, तो उसी प्रकार यहाँ पर के इज फादर ऑफ एल, तो फादर जेंडर मेल का है, तो के इज फादर ऑफ एल। और लास्ट में क्या दे रखा था, एल हैज एम, ये वाला, तो ए हैज बी का मतलब क्या है, ए हैज बी का मतलब पढ़ो क्या है, ए इज डॉटर ऑफ बी, तो इसी प्रकार एल इज डॉटर ऑफ एम।
तो एल इज डॉटर ऑफ एम। तो एक तो के पहले आ चुका था कि एल के की डॉटर है, और वो कह रहा है एल एम की भी डॉटर है, तो इसका मतलब के और एम आपस में क्या होंगे, पति पत्नी। और वहां पर पिता के रूप में था, तो के पिता है और एम उसकी क्या है, पत्नी है, और के और एम का संबंध पूछा है, के और एम का संबंध पूछा है, तो संबंध यहाँ पर क्या है, हस्बैंड। आप सभी ने आंसर बता दिया है। बड़ी सुंदर सी बात, बड़ी अच्छी बात। अगले प्रश्न की ओर लेके जाएगी आपको। चलो, ये थोड़ा सा पजल टाइप का आया है, बताओ फटाफट से। जल्दी से करेंगे। अगला प्रश्न पजल है, केवल बड़ा है पर पजल है, सब कुछ बनता जाएगा ऑटोमेटिकली, बनाते जाओ। चलिए चलते हैं, प्रश्न करेंगे और देखेंगे। बिल्कुल बड़ा आसान है, आप सबके लिए सब कुछ आसान हो चुका है अब, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप आंसर दे रहे हो, उससे लग रहा है कि आप सभी फतेह करने वाले हो इस लड़ाई को, और आप ही जीतोगे इस लड़ाई को, है ना। मेरी दुआ है ईश्वर से, मेरी प्रार्थना है भगवान से, ठीक है, कि आप ही विजय भव बनोगे आप सभी, और बनना निश्चित है क्योंकि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। चलिए प्रश्न करते हैं। सर दिमाग का दही हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है। तैयारी के इन दिनों में ये पड़ाव भी आते हैं जब दिमाग का दही हो जाता है, फिर उसकी लस्सी बनती है, और फिर पता नहीं क्या क्या होता है। ये सब होता है ना, ये सब पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें आप, ठीक है। आ जाओ, चलो क्या कह रहा है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। चलो क्या कह रहा है प्रश्न शुरुआत, ए बी की बहन है। चलो ए इज सिस्टर ऑफ बी, जैसे उसने कहा सिस्टर बना दिया किसकी भी, ए बी की बहन है। बी का विवाह डी से हुआ है, बी का विवाह डी से हुआ है, तो बी का विवाह कराओ, किससे कराएंगे, डी से। ये लो सॉरी, बी का विवाह हुआ है, बी का जेंडर बताना पड़ा है, तो ए बी की बहन है और बी का विवाह डी से हुआ है, तो बी का डी का विवाह करा दिया, ठीक है। डी सी का पिता है, ये डी कौन है, पिताजी है किसके, सी के, तो बी क्या बनेगी, माताजी। क्या बनेगी, माताजी, माताजी बना दिया, है ना, क्योंकि इसने कहा ना ए बी की बहन है, बहुत अच्छी बात। फिर कहा बी का विवाह डी से हुआ है, तो बी की शादी करा दी किससे, डी से, और डी सी का पिता है, डी को सी का पिता बना दिया, बहुत बढ़िया कर दिया काम ये तो। और जैसे ही डी पिता बना तो बी क्या बन जाएगी, माताजी, किसकी, सी की। अगला, उसका पुत्र जी है, डी इज फादर ऑफ सी, हिज सन, हिज सन ऑफ जी, है ना, क्या मतलब समझ रहा है इसका, देखते हैं क्या। बी इज मदर इन लॉ ऑफ जी, बी इज मदर इन लॉ ऑफ जी, है ना, हिज सन ऑफ जी, बी इज मदर इन लॉ ऑफ जी, बी मदर इन लॉ ऑफ जी बनेगी, मतलब इससे कहीं शादी हुई है इसकी, ठीक है। आगे देख लेंगे क्या है। डी हैज ओनली वन सन, डी हैज ओनली वन सन, ये इसका सन बन जाएगा, ये इसकी पत्नी बन जाएगी। डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, ठीक है। ए इज मैरिड टू ई, तो ए इज मैरिड टू ई, ये ए इज मैरिड टू ई कर दिया, सॉरी ए इज, ए जो है वो फीमेल थी ना, तो शादी किससे होगी इसकी, मेल से। ए इज मैरिड टू ई, ठीक है। आगे, एफ इज डॉटर ऑफ ए, चलिए एफ इज डॉटर ऑफ ए, एफ इज डॉटर ऑफ ए। हाउ एच इज रिलेटेड टू डी, एच कहाँ आया इसमें, एच तो आया ही नहीं है। अच्छा ये, अच्छा ये हिज नहीं है, ये एच है, ओ हो, ये देखो, एच इज सन ऑफ जी, अच्छा अच्छा, मैं क्या चक्कर पड़ रहा है, एच इज सन ऑफ जी है ना, उसका ये हिज नहीं है, ये क्या है, एच, एच जी का पुत्र है, मैं क्या, ये एच है यहाँ पर, एच इज सन ऑफ जी, ये एच इज सन ऑफ जी, ठीक है, एच इज सन ऑफ जी। अब क्या कह रहा है वो, हाउ एच रिलेटेड टू डी, एच रिलेटेड टू बी, है ना, ये उसका नहीं है, ये क्या है यहाँ पर, एच जी का पुत्र है ना, एच जी का पुत्र है, ये प्रश्न है। उसका पढ़ लिया इसने, क्या पूरा एक साथ टाइपिंग मिस्टेक ने क्या करा कि हिज, एच आई एस, तो एच इज सन ऑफ जी था, उन्होंने ये कर दिया, ठीक है। चलो इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं फिर से को बताता हूँ क्या कर रहा है आपने, ए बी की बहन है, तो ए को बी का बहन बना दिया, बहुत बढ़िया। बी का विवाह डी से हुआ है, तो बी की शादी डी से करा दी थी अपन ने। और डी सी का पिता है, तो डी जैसे ही सी का पिता बना था तो बी उसकी माता बन चुकी थी, यहां बात कंप्लीट है। फिर देखना आगे क्या है, एच जी का पुत्र है, एच जी का पुत्र है, ये एच जी का पुत्र, और बी जी की सास है, तो बी जी की क्या बनी, सास। तो बी यहां तक पहुंच गए थे, मैं आगे बताता हूं फिर से, यहां तक तो पहुंच गए थे। फिर क्या था देखो यहां पर, डी सी का पिता है, तो डी किसका पिता था, सी का, डी सी का पिता है, यहां तक बात हो गई थी।
और डी जैसे ही पिता बना तो बी क्या बन गई, माता। अब देखना आगे बस डी से। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है एच जी का पुत्र है, यहाँ लिखा हुआ है एच इज सन ऑफ जी, यानी जी कहीं है, उसका सन कौन है, एच है। ये बात अपने को जोड़नी है आगे जाके कहीं पे, ठीक है। तो एच क्या है, सन ऑफ जी है। आगे क्या कह रहा है, डी का केवल एक पुत्र है और कोई पुत्री नहीं है। तो डी का केवल एक ही पुत्र है और कोई पुत्री नहीं है, ओनली चाइल्ड है। तो इसका मतलब यही हुआ ना, इसका पुत्र तो सी। ए का विवाह ई से हुआ है, वो बात की बात है। और एक बात यहां पर देखो, बी जी की सास है, बी क्या है, जी की सास है। बी का बेटा एक ही है, बी का बेटा कौन है, सी। और जी की सास बनेगी तो डेफिनेटली इसकी शादी किससे हुई होगी, जी से, तभी उसकी सास कौन बनेगी, बी बनेगी। और एच किसका बेटा है, जी का। ये लो हो गया अब, ठीक है। और अब आगे क्या था, ए का विवाह किससे हुआ है, ई से, तो ए का विवाह ई से करा दिया। और एफ ए की पुत्री है तो एफ को ए की पुत्री बना दी। अब पूछा है एच डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये रहा एच, ये रहा डी। एच डी से किस प्रकार संबंधित है, तो एच, तो यहां पर ये पिता के पिता, पिता के पिता क्या लगते हैं, दादाजी। और ये इसके क्या लगता है, एच क्या लगता है, पोता, बेटे का बेटा, पोता। पोता कहीं है ऑप्शन में, ग्रैंडसन, ऑप्शन नंबर 4 ग्रैंडसन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है, ठीक है चलिए। फटाफट से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए बताइए, इसका आंसर बताना है अपने को। एक एक गौरा जी, आप कह रहे हैं, एक प्रश्न आपने जो कमांड में पूछा है कि जूही ने संजय की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, यानी जूही की माता के पुत्र की इकलौती बहन, मतलब जूही, जूही के भाई की इकलौती बहन, खुद जूही। जूही संजय से किस प्रकार समझ, पत्नी है भाई। एक एक गौरा, आंसर जो है वो पत्नी है इसका, है ना। आंसर जो है वो पत्नी है, ठीक है। पत्नी नहीं आ रहा है क्या, बता दूंगा अभी, है ना। चलो, आंसर जो है वो पत्नी है इसका, ठीक है। जूही संजय से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। जूही, जूही कह रही है, जूही क्या कह रही थी कि ये जो आदमी है संजय, ये मेरे पिता की पत्नी, मतलब मेरी माता का बेटा की इकलौती बहन, तो मैं ही हुई ना, उसका पति है। तो ये आंसर बताइए, आंसर आ गया क्या इसका। चलो, क्या कर रहे हो आप, पॉइंटिंग टू अ लेडी टू इन फोटोग्राफ मोनिका सेड, है ना। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोनिका ने कहा कि उसके बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है, उसके बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है। मोनिका महिला से किस प्रकार संबंधित, क्या आंसर बता रहे हो, मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूँ आप सभी के, आप सभी के आंसर का इंतजार हो रहा है, आप सभी के आंसर का इंतजार हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने बता दिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मोनिका, मोनिका इशारा करते हुए कहती है ना, मोनिका ने इशारा कर, उसके बेटे का पिता, है ना, कोई एक लेडी है, उसका बेटा है, उसका बेटा का पिता मेरी माँ का दामाद है। तो यहाँ पर मोनिका है कोई, मान लीजिए ये मोनिका है, और इसकी माँ, मोनिका की माँ, मोनिका की माँ ये हो गई, इसका दामाद है, मतलब ये इसका क्या हो गया, पति हो गया। बेसिकली ये इसका क्या हो गया, पति हो गया, ये पत्नी हो गया। और ये ऐसा कुछ है मामला। तो अब बताओ मोनिका का रिलेशन क्या है। आ जाओ फटाफट समझाता हूँ। क्लास का अंतिम दौर में क्लास चल रही है, जिस किसी ने क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक ठोक दो इसको। ये अंतिम प्रश्न है, कल अपन बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। वो क्वेश्चन हो सकता है डेटा सफिशिएंसी, हो सकता है इक्वालिटी, हो सकता है कोई भी नया टॉपिक हो सकता है, आपके सरप्राइज पैकेज होगा, इसलिए अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। डेटा सफिशिएंसी, इक्वालिटी, सेलॉक्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या कहा, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मोनिका ने कहा, मोनिका ये रही, मोनिका ने क्या कहा, उसके बेटे का पिता, यानी मोनिका, इस तस्वीर में लेडी है, इस लेडी का बेटा का ये पिता, बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है, मतलब मोनिका के माँ का क्या है, दामाद है। तो मोनिका की माँ का दामाद मतलब उसकी बहन का हस्बैंड ही हुआ, उसकी बहन का हस्बैंड हुआ। तो मोनिका उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या आएगा, बहन। आंसर क्या आएगा, बहन।
ठीक है, तो आप सभी ने आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। समय हो चुका है, पता ही नहीं चला 2 घंटे कहाँ हो गए। देखिए आप सबके साथ मुझे पता ही नहीं चलता है समय कहाँ निकल जाता है ना। कितने शानदार जानदार आप सभी हो, आप सभी तैयारी बहुत अच्छी है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, यकीन मानिए इन 20 क्लासों में आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा, ये मेरी वादा है आपसे। बट आपको एक वादा मुझसे करना पड़ेगा कि आपको इस क्लास को रेगुलर अटेंड करना है, बार बार देखना है। मैं मानता हूँ हो सकता है आपके पास अब रीजनिंग पढ़ने का समय नहीं हो, तो 1 घंटे की इस क्लास को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो बहुत कम समय में देख लोगे। और मैं मैक्सिमम कंटेंट पर बात करता हूँ, मैं कोई फालतू बात नहीं करता। मैं कोई आपको एग्जाम आपको कैसे देना है ये सब लास्ट में जब कुछ बात होगी तो अपन कर लेंगे, लेकिन इस क्लास में, रीजनिंग वाली क्लास में आपको कंटेंट ही मिलेगा। टारगेट अभी भी जितने भी टीचर्स काम कर रहे हैं, जितनी भी हमारी टीम काम कर रही है, वो कंटेंट पर काम करने वाले लोग हैं। हम कभी भी कोई बात दूसरी नहीं करते ही नहीं, हम टॉपिक पर, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो आप सभी का स्वागत रहेगा। कल ठीक शाम को 5 बजे फिर से रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्लास को लाइक कर देना। और इस अगर अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि किसी के साथ इस क्लास को बेचने पर किसी का फायदा हो सकता है, उसके साथ भी जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे कल ठीक शाम को 5 बजे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।